मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायमरहति निग्रहम। आपने सर्वस्व छीन लिया, फिर इस पर निग्रह कर रहे हो, ठीक नहीं है। अभी निग्रहाचार्य जी आए थे, उन्हीं का काम है निग्रह करना, या तो भगवान निग्रह करें महाराज। पर सच्ची बात यह है, निग्रह की व्यवस्था भगवान के ही हाथ में रहनी चाहिए। भगवान के ही हाथ में निग्रह की व्यवस्था रहती भी है, क्योंकि हम निग्रह करेंगे तो हमारा निग्रह भी भगवान के द्वारा अवश्य होगा। इसको ऐसा नहीं समझना कि हम किसी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझना, एक स्वाभाविक बात कह रहे हैं। ये व्यवस्था भगवान के हाथ में है, जीव के हाथ में नहीं है। ब्रह्मा जी कहते मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायमरहति निग्रहम। श्रीमन नारायण, यह जो वक्तव्य हम निर्गत करने जा रहे हैं, यह बहुआयामी वक्तव्य है। जैसा कि सर्वविदित है, वृंदावन में विगत सप्ताह, या कहें कि एक सप्ताह से भी कम समय पूर्व हम गए हुए थे। एक दिवसीय प्रवास हमारा वृंदावन में बना, जहाँ पर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो मलुक पीठ के अधिपति हैं, उनका श्रीमद् भागवत व्याख्यान चल रहा था। तो वहाँ हम भी आमंत्रित थे। यद्यपि अधिक दिनों के लिए आमंत्रित थे, किंतु कुछ निजी कारणों से हम एक ही दिन जा पाए। और एक कारण तो यह भी हो गया एक ही दिन जाने का, कि बहुत से ऐसे लोक दृष्टि के महानुभाव, महापुरुष और धर्मगुरु, जिनकी धार्मिक अधिकारिता या सत्ता हम स्वीकार नहीं करते, जिनमें एक तो बड़े प्रधान है रमण रेती वाले कार्षणी शरणानंद। अब आगे पीछे उन्होंने क्या कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, अकर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, ये तो हम उतना भली प्रकार से नहीं जानते। किंतु वैदिक मंत्रों से दलाई लामा का जब उन्होंने समर्थन करवा दिया, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने जो अपशब्दावली का प्रयोग किया था, यद्यपि बाद में उन्होंने क्षमा मांग ली, मांगना ही चाहिए, किंतु उक्त घटनाद्वय के बाद से हम प्रयास करते हैं कि ये सब कुछ जो आउट ऑफ सिलेबस महापुरुष हैं, इनसे दूर रहा जाए, क्योंकि साथ रहने से इन्हें ही क्षति है। और इनको अगर क्षति पहुंच गई, इनके मान सम्मान है तो नहीं, जो भगवान का सम्मान नहीं कर रहा उसका अपना क्या सम्मान रहेगा। लेकिन फिर भी संसार में एक जो बढ़िया भौकाल चल रहा है, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो जो भौकाल बनाकर रखे हुए हैं, जो बहुत बढ़िया एक बवंडर बनाकर रखे हैं या आवरण बनाकर रखे हैं, वो क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो इससे इनके ही चेलों को कष्ट होता है। ऐसे एक परमार्थ निकेतन के अरोड़ा जी हैं। अरोड़ा जी तो अब चिदानंद मुनि बने घूम रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो बड़े बड़े धर्म के ब्राह्मणों के माथा पर बैठ जाएंगे, उनका आसन थोड़ा ऊपर ही लगता है तो अरोड़ा, लेकिन जिस दिन से मुनि बन गए हैं उस दिन से थोड़ा ज्यादा ही महत्व बढ़ गया है। ऐसे ही करके बहुत से लोग आजकल ब्रह्मर्षि, बहुत से लोग राजर्षि, जो राजर्षि है भी नहीं वो राजर्षि, अरे राजर्षि छोड़ो, ब्रह्मर्षि छोड़ो, जन्मना ब्राह्मण क्षत्रिय भी जो नहीं है वो भी जाति मात्र से जाति ब्राह्मण उच्चते भी जिसको नहीं कहा जा सकता, ऐसे लोग भी ब्रह्मर्षि राजर्षि को बाध्या लेकर घूम रहे हैं। और उनका विरोध करने पर उनके शिष्यगण हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके विरोध में कुछ बोले नहीं, अपितु जाकर उनके सामने साष्टांग हो जाएं। तो ऐसी विनम्रता तो केवल स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज दिखा सकते हैं प्रणवित दंडभोगों के आधार पर। हम लोग ऐसी विनम्रता नहीं दिखा सकते। लोग कहते हैं हमें कई बार कि तुम कैसे संत हो कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। यही कारण है कि मैंने स्वयं को न संत कहा, न मैं संत मानता हूं स्वयं को, और मैं संत हूं भी नहीं। क्योंकि ऐसे संतत्व का हम क्या करेंगे कि जो लोग हमारे इष्ट को, हमारे गुरुजनों को, हमारे धर्मशास्त्रों को गाली दे रहे हो, उनको भी जाकर हमें प्रणाम करना पड़े। तो ऐसे संतत्व का हम क्या करेंगे। ऐसा संतत्व आप सभी लोग धारण कर सकते हैं, आप सभी लोग इसके सर्वथा योग्य हैं, आप सभी लोग इस वर्णीयता के अधिकारी हैं, हम नहीं हैं। अब स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज का हमने व्याख्यान सुना। 1 घंटे तक हम कथा में बैठे और कथा पूर्ण होने के बाद व्यासपीठ का हमने समादर किया। उन्होंने भी हमारा अभिनंदन किया। उसके बाद अति लघु समय में, यद्यपि कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मंच संचालक
के पास लगता है उतना धैर्य नहीं था सुनने का, तो कम समय में ही हमने अपनी बात को पूरा करने का प्रयास किया। और उसके बाद आरती मंगल हुई। उसके बाद स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी से मेरी भेंट हुई, स्वामी श्री सियारामदास न्यायिक जी से भेंट हुई, और भी जो कुछ महानुभाव वहां पर एकत्र थे जिनके नाम हमें अच्छे से पता नहीं है, लेकिन वहां थे तो हम आशा करते हैं वो विद्वान होंगे, संत होंगे, उनसे भी भेंट हुई। और बाद में निजी कमरे में एकांतिक वार्ता के मध्य स्वामी श्री सियारामदास न्यायिक जी और स्वामी श्री राजेंद्र दास जी से हमने बुद्धावतार को लेकर विमर्श किया। क्योंकि गौतम बुद्ध को अपने प्रवचनों में बहुत से महानुभाव भगवत अवतार स्वीकार नहीं करते थे कि भगवान के अवतार हैं, भगवत अवतार हैं, ऐसा वो स्वीकार नहीं करते थे। केवल अजनपुत्र ब्राह्मण काश्यप बुद्ध को स्वीकार करते थे। तो उक्त आलोक में प्रधानता से स्वामी श्री विद्याभास्कर जी, स्वामी श्री राघवाचार्य जी, स्वामी श्री गोपालाचार्य जी, मलुकपीठ वाले स्वामी जी और पुरी के शंकराचार्य जी, इन पांचों महानुभावों के वक्तव्यों का हमने समीक्षण किया तो पाया कि अग्नि पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, विष्णु धर्म पुराण, महाभारत तात्पर्य निर्णय आदि असंदिग्ध ग्रंथों को ये बिल्कुल एक प्रकार से अदृष्ट रखते हुए, उपेक्षित रखते हुए अपना वक्तव्य निर्गत कर रहे हैं। तो जिस भी माध्यम से जहां संभव हुआ, स्वामी श्री विद्याभास्कर जी से, स्वामी श्री राघवाचार्य जी से, स्वामी श्री गोपालाचार्य जी से फोन वार्ता के माध्यम से हमने अपना पक्ष रखा। स्वामी श्री मलुकपीठाधीश्वर जो हैं राजेंद्र दास जी, उनसे हमने निजी वार्ता में रखा, क्योंकि उनका नंबर इत्यादि मेरे पास था नहीं, उनके परिकरों का कोई संपर्क हमारे पास नहीं था। और पुरी पीठाधीश्वर जी से हमने मिलकर बात करने का प्रयास किया, तो उनके दो जो परिकर गण हैं उनके बड़े लाडले प्यारे हैं, तो वो दोनों हमें मिलने नहीं दिए। और हमारे संज्ञान के बिना ही हमारे सुहृद गए थे, तो उनके साथ उनके परिकरों ने मारपीट भी की थी। ये सब विषय वार्ता हम पहले व्यक्त कर ही चुके हैं। तो अंततः हमने एक पत्र व्यवहार उनके समक्ष किया, उनके लिए भेजा, लेकिन वो भी संभवतः परिकरों के कुचक्र के कारण उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो अस्तु, तो पूरी पीठाधीश्वर जी तक तो हम अपनी बात न मिलकर और न चिट्ठी के माध्यम से पहुंचा पाए, क्योंकि उनके चेले तो स्वयं को शंकराचार्य का भी शंकराचार्य समझते हैं। हम शंकराचार्य के साथ हैं तो शंकराचार्य से भी सीनियर हैं, ऐसी दुर्बुद्धि उनके परिकरों में व्याप्त है। और लगभग महात्माओं के परिकरों में ये दुर्बुद्धि व्याप्त होती है कि स्वयं को अपने ही गुरु का बाप समझ लेते हैं कि गुरु तो खैर गद्दी पर बैठा है, लेकिन मालिक तो हमें ही मठ के, तो हम जो चाहें सो हो और जो ना चाहें सो ना हो। अब स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज से हमने जब इस विषय में श्लोकबद्ध प्रमाणों के साथ चर्चा की, विमर्श किया, उन्होंने उन बातों को स्वीकार किया। और हमने पूरी वार्ता तो नहीं, क्योंकि बहुत से विषयों पर बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जो मुख्य सारांश था उस वार्ता का, यहाँ इन शास्त्र प्रमाणों के समीक्षण के बाद जो निर्णय हुआ वो क्या हुआ, आप क्या समझते हैं शास्त्रीय दृष्टि से, तो उसका एक आधे मिनट के लगभग का एक अंश हमने सार्वजनिक किया था। क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप गए तो आपने इस विषय पर बोला कि नहीं, इस विषय पर बात हुई कि नहीं, समाज जानना चाहता है। क्योंकि आपने प्रवचन में ये कहा, हमने उसका खंडन इन वाक्यों से किया, शास्त्र प्रमाण हमने दिया, तो फिर जब शास्त्र प्रमाण आपके समक्ष उपलब्ध कराए गए या आपने उन शास्त्र प्रमाणों का अवलोकन किया, तो आपका क्या पक्ष था, यह समाज जानना चाहता है। तो अन्य कोई एकांतिक वार्ता को सार्वजनिक न करते हुए हमने मात्र वो सारांश आधे मिनट का जिसमें आपने स्वीकार किया है। तो स्वामी राजेंद्र दास जी तो विनम्र व्यक्ति हैं, बड़े सदाचारी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप प्रामाणिक महापुरुष हैं, आपने कह दिया, हमने मान लिया। तो उस पर आचार्य सियारामदास न्यायिक जी ने कहा कि आप कोई व्यक्तित्व प्रमाण होता नहीं, न ये है, न हम है, न आप हैं, शास्त्र की बात को जो यथावत कहे स्वीकार करे, उसके आधार पर वो प्रमाणित होता है। ये बात भी बड़ी समीचीन है, असंदिग्ध है, निष्पक्ष है। अब ये वीडियो जब हमने सार्वजनिक किया वहां तक तो ठीक था, लेकिन जहां तक हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इससे बड़े लोगों के हृदय में वेदना होने लगी, किडनी में हार्ट अटैक आने लगे, गुर्दों में कोढ़ हो गया, पता नहीं क्या क्या, तो ऐसे लोगों ने दबाव बनाया है कुछ सामाजिक रूप से कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, वैसा कैसे कह दिया, निग्रहाचार्य का प्रश्रय आपको प्रश्रय कैसे दे सकते हैं या समर्थन कैसे कर सकते हैं। अथवा यह भी एक बिंदु उठा, एक दो सज्जनों ने हमें निजी वार्ता में कहा कि आपने निजी कमरे की बात को सार्वजनिक कैसे कर दिया वीडियो बना के, आपको वीडियो बनाने से पहले अनुमति लेनी चाहिए, आपको वीडियो सार्वजनिक करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, प्रथम तो यह कि वहां पर कोई भी ऐसी बात उस वीडियो में नहीं है जो कि कोई विवादास्पद बात हो, कोई किसी के प्रशंसा या किसी की निंदा की बात हो या किसी गोपनीय रहस्य की चर्चा हो रही हो। ऐसा तो है नहीं कि हमने विश्वासघात करके उनसे उनकी जानकारी के बिना वो वीडियो बना लिया और डाल दिया। कोई स्पाई कैमरा लगाकर, कोई पेन कैमरा, बटन कैमरा लगाकर तो हम गूगल्स कैमरा लगाकर तो गए नहीं थे। हमारे तो हाथ में फोन भी नहीं था,
हमारे साथ जो सज्जन ब्राह्मण गण गए थे वही लोग फोन भी पकड़े थे, वही लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे, और केवल वही नहीं और भी जनों के जो परिकर थे या मीडिया वाले थे या जो भी दर्शक गण थे वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्डिंग और फोटो हमें बाद में लोगों ने भेजी, तो हमने देखा कि अच्छा रिकॉर्डिंग है, तो हमने उसको डाल दिया। तो रिकॉर्डिंग तो हमने की नहीं, और यह बात जो है कहने की आपने सार्वजनिक कर दी, तो हमें यह बताइए उस वीडियो से स्वामी राजेंद्र दास जी के व्यक्तित्व का विकास हुआ, उनकी कीर्ति बढ़ी कि उनका अपयश हो गया? क्योंकि उस वीडियो से तो यही सिद्ध हो रहा है कि अपने कथन के ऊपर स्वामी राजेंद्र दास जी शास्त्र वाक्य को प्रधानता देते हैं। अगर स्वामी राजेंद्र दास जी को यह कहा जाए कि आपके मत में और शास्त्र मत में यह विरोधाभास है, तो वे शास्त्र मत को स्वीकार करते हैं। साथ ही यह भी संदेश जाता है कि शास्त्र की कही बात को अपने अहमन्यता से ऊपर रखने वाला व्यक्ति सदाचारी और साधु पुरुष कहलाता है। साथ ही हम यह भी चिंतन करते हैं, स्मशान की अग्नि से चिता में विवाह का फेरा डलवाने वाला मुरारी बापू हो, या भगवान नारायण की, भगवान महादेव की, भगवती दुर्गा की, अन्यान्य शास्त्रीय देवी देवताओं के पूजन में जिस, अथवा शास्त्रीय पद्धति से विप्र पूजन में, गुरु पूजन में जिस वेद मंत्र का प्रयोग करने का निर्देश है, उन वेद मंत्रों से दलाई लामा जैसे नास्तिक, सनातन द्रोही और कहें तो अभक्ष भक्षक दलाई लामा का चरण वंदन ब्राह्मणों से करवाने वाले शरणानंद के साथ तो फोटो खिंचवाने में, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो छवि की हानि नहीं होती। तो अगर हम भी कदाचित गोमांस भक्षण करने वालों के साथ या वेद मंत्रों से किसी म्लेच्छ का पूजन करवा देते और श्मशान की अग्नि से चिता में फेरा डलवा देते, या मुसलमानों के साथ रोटी बेटी का भी समर्थन कर दिए होते, तब तो मेरे साथ फोटो इन्हीं के स्वामी राजेंद्र दास जी के परिकर खींचते भी और अपने पेज पर अपलोड भी करते। लेकिन मेरी छवि क्या है? चापलूस की नहीं है। हमारी छवि है कि ये शास्त्र की बात को असंदिग्ध रूप से मानने वाला व्यक्ति है, मनवाने वाला व्यक्ति है, और जो विरोधी है उनके लिए हम संत निंदक हैं, उनके लिए हम अहंकारी हैं। उनकी दृष्टि में तो हमने स्वयं को मानो भगवान घोषित कर रखा है। यद्यपि फिर लोग कहते हैं कि अगर तुम पहले के युगों में रहते तो तुम शबरी और मीरा को भी कह देते, और मैंने कहा कि अगर तुम पहले के युगों में रहते तो कालनेमी को संत और पौंड्रक को भगवान मान चुके होते, क्योंकि आज भी कई पौंड्रक और कालनेमी तुम्हारे ही द्वारा पुष्ट किए जा रहे हैं, तुम्हारे ही द्वारा पूजित किए जा रहे हैं। जो भी अंधानुयायी जन है, शास्त्रीय परंपरा से अनभिज्ञ जन है, वो तो इसी धारणा को लेकर चल रहे हैं ना। अन्यथा आज बताइए, इसी भारतवर्ष में शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के, रामानंदाचार्य के, अन्य मान्य संप्रदायाचार्य महापुरुषों के कितने अनुयायी हैं और इनके विरोधी कितने हैं, इसी का आप चिंतन कर लें। इससे सिद्ध होता है शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करना, शास्त्रीय दृष्टि का विवेक धारण करना एक सौभाग्य है, एक पुण्योदय का हेतु है, सूचक है। और यदि कोई व्यक्ति सत संप्रदाय निष्ठ है तो बहुत ही दीर्घ तपस्या का, दीर्घ साधना का, दीर्घ निधिध्यासन का परिणाम है। सोते जागते कोई व्यक्ति शास्त्र निष्ठ बन जाए, शास्त्र निष्ठों का प्रपन्न बन जाए, यह हम संभव नहीं समझते हैं। कुछ विनम्र आग्रह हो रहा है। अच्छा, हिंदुओं की एकता यात्रा निकल रही है। अब देखिए, बात है ना कि अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ हिंदू एकता करिएगा लगता है।
इनका मंदिर अभी भविष्य काल में अब बन चुका है मंदिर, गाना था इन लोग तो बनाएंगे मंदिर, अभी गा रहे हैं। अब मंदिर में पुजारी कौन रखे जाएंगे, आरएसएस वाले रहेंगे कि वर्णाश्रम वाले रहेंगे, चिंतन ही है। हाँ, तो इस हिंदू एकता ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित हैं अपने संवाद को प्रसारित करने के निमित्त। भगवान और उनके भक्त गुरुजनों का समर्थन तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार होना चाहिए, लेकिन जो नास्तिक गण हैं, जिनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही सनातन द्रोह पर टिका हुआ है, ऐसे लोगों का समर्थन करवाने वाले लोगों के पास आने जाने, उठने बैठने में या उनका समादर करने में, उनको दंडवत करने में, उनको हाथ जोड़ने में स्वामी राजेंद्र दास को कोई आपत्ति नहीं होती। उनके परिकरों को वो सब चित्र सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं होती। उन्हें यह भी आश्वासन हृदय में प्राप्त है कि हमारे स्वामी जी चाहे राजेंद्र दास जी महाराज चाहे ये मुरारी को प्रणाम करें, चाहे शरणानंद को प्रणाम करें, चाहे चिदानंद को प्रणाम करें, बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना, इससे अपना प्रभाव बढ़ता है और कोई हमारा विरोध करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि मलोपीठाधीश्वर संत हैं, विनम्र हैं। तो इनके विरोध में अगर कोई कुछ बोलेगा तो 1 लाख चेले उसी के ऊपर पड़ जाएंगे कि तुम उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं हो, तो तुम इतना पढ़े जपो, इतना ज्ञान प्राप्त करो, ये है ना। तो इन्होंने जो एक वक्तव्य दिया, अब पता नहीं इन्होंने स्वेच्छा से दिया, किसी के दबाव में दिया, क्या अंदर की बात है वो तो बाहर से हम उतना दृढ़ता पूर्वक नहीं समझ पाते, किंतु यह चिंतन अवश्य करते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने राघव कृपा भाष्य में स्वातिरिक्त शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य जी सबको मूर्ख, पागल, कुपथगामी सिद्ध कर दिया, स्पष्ट इन शब्दों का प्रयोग करके। अंधा, पागल, मूर्ख, पतित, आज तक किसी ने हमारे जैसा भाष्य नहीं लिखा, श्रुति का सदर्थ नहीं बताया, इस प्रकार का दंभ भरते हुए, इस प्रकार का स्वात्म प्रशंसा परक उद्घोष करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने किया, पूर्वाचार्यों का घोर अपमान किया। और ये अपमान देखते रहे लोग, ये अपमान लोग देखते रहे, चाहे उनके संप्रदाय के हों या दूसरे संप्रदाय के हों। कुछ लोगों ने विरोध किया भी, कुछ लोगों ने उन पर आपत्ति की भी, तो उनकी बात को प्रभावी रूप से समाज में प्रसारित नहीं होने दिया गया। वो निग्रहाचार्य नहीं थे, वो रामभद्राचार्य हैं। संभवतः इसीलिए पूर्वाचार्यों को अपशब्द कहने के बाद भी उनके विरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं समाज ने दी। उसी प्रकार से शंकराचार्य परंपरा के राजराजेश्वर शंकराश्रम जी ने एक त्रिदंडी मत विभेदिनी या ऐसे करके ग्रंथ लिखा था, उसका हमने सिंहावलोकन किया। वहां पर श्री वैष्णवों को, रामानुज संप्रदाय आदि इत्यादि को, जो भी त्रिदंड परंपरा में चलते हो, चाहे रामानंद हो चाहे रामानुज में या जो भी हो, सबों को एक सिरे से मतलब मानो कि वेद विरुद्ध, श्रुति विरुद्ध, पाखंडी सिद्ध कर दिया। वो भी निग्रहाचार्य नहीं थे, वो भी शंकराचार्य परंपरा के थे। रामानुजाचार्य वाले जब उठे तो इन्होंने एक सिरे से शंकराचार्य वालों को मायावादी, प्रच्छन्न, बौद्ध और ये कह दिया कि ये तो सनातनीय नहीं है, तो है बौद्ध, बस यूनिफॉर्म पहन लिया सनातन का, ये मायावादी है, क्या ब्रह्मवादी बनेंगे। वो भी निग्रहाचार्य नहीं थे, वो रामानुजाचार्य की परंपरा से थे। शतदूषणी हमने नहीं लिखी, त्रिदंडी मत विभेदिनी हमने नहीं लिखी, राघव कृपा भाष्य हमने नहीं लिखा। जब हमने लिखा, जो कि स्वामी राजेंद्र दास जी भी अगर ध्यान देंगे तो हमने इनको अपना निवृत्ति भाष्य निवेदित किया है महावाक्यों पर, तो हमने उसमें मंगलाचरण में क्या लिखा, भगवान शंकराचार्य जी का अभिवादन किया, भगवान रामानुजाचार्य जी का अभिवादन किया, भगवान रामानंदाचार्य जी का अभिवादन किया। मैंने ये नहीं कहा कि रामानंदाचार्य जी मूर्ख थे, रामानुजाचार्य जी कुपथगामी थे, शंकराचार्य जी पागल थे, इसलिए हम सही अर्थ बताएंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया। हमने क्या कहा, पूर्वाचार्यों ने स्वपरंपरा अनुसार जो शास्त्र ज्ञान दिया, वह शास्त्र ज्ञान आचार्य परंपरा से जो हमें प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से जो प्राप्त हुआ, वही हम समाज को बताते हैं। लेकिन समाज के लिए अहंकारी कौन? समाज के लिए अहंकारी ये लोग नहीं, समाज के लिए अहंकारी हम हो गए। एक वल्लभाचार्य परंपरा के एक महानुभाव मिले, उनका अलग ही चल रहा है नाटक कि हम कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो हम बाकी देवी देवता किसी को प्रणाम नहीं करते, किसी को देखते भी नहीं, किसी का नाम भी नहीं सुनते, क्यों? अनन्य भक्त हैं। ऐसे ऐसे मूर्खों को हम कहना चाहेंगे,
भक्त्यात् अनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया है, ये शास्त्र प्रमाण है। तुमको भगवान ने अपना अनन्य भक्त माना कि नहीं माना ये तो हम देखने नहीं गए, तुम स्वयं को प्रधानमंत्री बताते चलो, अनन्य भक्त बताते चलो, हो नहीं जाओगे ना। लेकिन अर्जुन थे भगवान के अनन्य भक्त, ये शास्त्र वाक्य से सिद्ध है। और वो अर्जुन समयानुसार भगवान महादेव का, भगवती दुर्गा का समर्थन करते थे, यह भी उसी महाभारत से सिद्ध है। लेकिन फिर भी उनकी अनन्यता खंडित नहीं हुई, जैसा कि हमने अनेक स्थानों पर कहा है। दूसरे के इष्ट को देखकर आंख बंद कर लेना अनन्यता नहीं, दूसरे के इष्ट को देखकर भी उसमें अपना इष्ट दिखने लगे तो अनन्यता जानो। ये अनन्यता गोस्वामी जी को सिद्ध थी। ये अनन्यता का परिणाम था कि जिस वृंदावन में आप कथा कर रहे हैं, जिस वृंदावन के आधार पर आपका जो है सो प्रभाव है, यश है, कीर्ति है, पैसा है, अस्तित्व है, जो भी है, उसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्रत्यक्ष करवा दिया गोस्वामी जी ने। ये अनन्यता कहलाती है। श्रीमद् भागवत के नाम पर इतनी आप लोग रोटी खा रहे हैं, श्रीमद् भागवत में ही आप क्या अहम ब्रह्मा जो सर्वस्व जगतः कारण परम को क्या कहते हैं, नहीं पढ़ते हैं क्या आप लोग? जब हलाहल प्रसंग आता है तो शिव जी की स्तुति परक वाक्यों को आप छोड़ देते हैं क्या? जब दक्ष का प्रसंग आता है, ब्रह्मदेव के द्वारा भगवान महादेव का जो समाराधन किया गया, जिसके उत्तर में नागम प्रजेश बालानम वर्णयानुचिंतये, तो भगवान का आप वहां पर अभिवादन करना छोड़ देते हैं क्या उतने श्लोकों को? मार्कंडेय मुनि ने जब भगवान महादेव का अंतिम में 12वें स्कंद में जब आराधन किया है तो वहां छोड़ देते हैं क्या? आप जो चिंतन करें, जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर लगे मिथ्या कलंक को निपटाने के लिए, छुड़ाने के लिए स्यमंतक की खोज में गए थे, तो उनके परिजनों ने, माता पिता ने भगवती दुर्गा का अंबा यज्ञ किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह करने के बाद उपमन्यु मुनि के निर्देश पर पाशुव्रत का आधार लेकर भगवान महादेव की समर्चना की या नहीं की संतान प्राप्ति के उद्देश्य से? और छोड़िए, आप ठीक है कह देंगे कि वो भगवान है, वो अपना जैसे करे, हम तो उनके अनन्य भक्त हैं, हम दूसरे को नहीं जानते। तो जब आप भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो आप स्वामी वल्लभाचार्य जी की पूजा कैसे कर सकते हैं? उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं आप? स्वामी वल्लभाचार्य जी तो अग्निदेव के अवतार हैं, तो अग्निदेव के अवतार को तो आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी अनन्यता खंडित हो जाएगी। और अगर यदि आप यह कहें कि गुरु और देवता में अभेद है, इसीलिए गुरु और इष्ट में अभेद मानना चाहिए, तो वासुदेव सर्वमिति भी तो एक शास्त्र वाक्य है कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं। तो इसीलिए ये सब जो नौटंकी पाले हैं संप्रदाय परंपरा के नाम पर, जो मूर्खता को शास्त्र परंपरा का नाम दिए हुए हैं, इससे बचना चाहिए। अब रही बात स्वामी राजेंद्र दास जी के उस वक्तव्य की, जिसमें उन्होंने कहा कि निग्रहाचार्य मिलने आए थे, उन्हीं का काम है निग्रह करना, किंतु भगवान निग्रह करें और या फिर भगवान करें निग्रह। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि भगवान का ही काम होना चाहिए निग्रह करना, क्योंकि हम अगर निग्रह करने लगेंगे तो भगवान हमारा भी निग्रह करेंगे। सही बात है। लेकिन प्रभु जी, निग्रह शब्द का बोध कहां से हुआ आपको? भगवान निग्रह करते हैं, इसका बोध कहां से हुआ? शास्त्रों से हुआ। उपनिषदों में, पुराणों में, आगमों में ये सब विधान वर्णित है, वैष्णवागमों में विधान वर्णित है। लेकिन केवल निग्रह ही करते हैं भगवान, ऐसा वर्णित है क्या? नहीं। ब्रह्म के पंचकृत्यों का वर्णन है, सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। कहीं कहीं निग्रह के लिए तिरोधान शब्द भी आया है। तो निग्रह तो चौथे स्थान पर आया, कार्यक्रमानुसार निग्रह की स्थिति चौथे स्थान पर है। तो आपको पहले यह कहना चाहिए था कि हमारे बहुत से शिष्य या पूरा संसार सृष्टि करने में लगा है, तो यह दिक्कत की बात है, क्योंकि हम तो भैया ये बेढंगी सृष्टि करते जा रहे हैं। जो सृष्टि कर्म भगवान का है, क्योंकि पंचकृत में पहला तो सृष्टि का काम है, तो सृष्टि का सच्ची बात तो यह है कि सृष्टि का काम भगवान का है, इसलिए तुम लोग सृष्टि मत करो। और फिर बजाओ ताली भाई, इसमें कुछ थोड़ा सा तो लोग ताली भी बजा देंगे। मेरे पास तो एक व्यक्ति जिनको मैं कहता हूँ ताली बजाने, आपके पास 1000 है तो बजा देते थे। फिर दूसरी बात यह है कि बारंबार गौशाला, गौ सेवा इत्यादि के नाम पर, जैसा कि वीडियो में प्रसारित होता रहता है कि इतने 1000 की यह गौ सेवा, इसमें गौ की इतनी सेवा हो जाएगी, ये चोकर, ये भूसा, ये शेड, ये दवा इत्यादि। तो आपके शिष्यगण, आपके अनुयायीगण गौशाला में कैसे डोनेशन कर सकते हैं? क्योंकि पुष्टि का काम, पोषण का काम तो उनका है नहीं। पोषण, सच्ची बात तो यह है कि पोषण का काम भगवान का है, तो उन्हीं को पोषण करने दें आप। संहार आदि का काम भी आप जितने भी नेता, मंत्री, पुलिस अधिकारी से अवगत है, उनको कहिए बंदूक छोड़कर और अपना कर्तव्य छोड़कर, बॉर्डर सीमा छोड़कर सब इधर आ जाए और कहते हैं कि भगवान बचा ही लेंगे। भगवान ही बचाते हैं, यह सत्य है, आदरणीय। लेकिन जिस महाभारत के एक एक व्यक्ति को भगवान ने मारा, किसी व्यक्ति ने देखा नहीं कि भगवान हमको मार रहे हैं, केवल अर्जुन ने जाना। जब देखे अर्जुन की यथा नदीनां बहवं बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति।
तो भगवान ने उत्तर दिया फिर, हाँ तुम जो देख रहे हो सच्ची बात वो है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः हृदय पित्ताम न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधा। तो हम क्या करें भाई, जब आप सबको मार ही दे रहे हैं तो हम क्या करें? बोले नहीं, तुमको इसमें निमित्त बनना पड़ेगा। मया हतास्मं गहिमा व्यथिष्ठा, मेरे द्वारा मार दिए गए उनको तुम मारो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान्, ये सब जितने बड़े बड़े योद्धा हैं उनको तो अर्जुन हमने ही मारा। मया हता त्वं जहि, अब जो हमारे द्वारा मार दिए गए उनको तुम मारो। तो कैसे मारेंगे? तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त बन जाओ। तो वस्तुतः निग्रह कर्म तो भगवान का ही है, लेकिन जैसे सृष्टि कर्म भगवान का है, स्थिति कर्म भगवान का है, संहार कर्म भगवान का है, लेकिन लोक रीति में मनुष्य भी सृष्टि का निमित्त बनता है, स्थिति का निमित्त बनता है, संहार का निमित्त बनता है। तद्वत हम निग्रहाचार्य भी निग्रहागमों की परंपरा के अनुसार अनुशासित होते हुए निग्रह कर्म में निमित्त बनते हैं। इसको स्वीकार करने में क्या समस्या हो रही है? कौन सी ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही है? और पांचवी जो अनुग्रह की बात है, तो अब गुरुजन अनुग्रह कर रहे हैं कि नहीं अपने शिष्यों पर? किस अधिकार से कर रहे हैं? जब अनुग्रह कर्म भगवान का है, आपको तो अनुग्रह नहीं करना चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि भगवान ही अनुग्रह करने के अधिकारी हैं, क्योंकि अगर भगवान के अतिरिक्त लोग अनुग्रह करने लग जाएं प्रभु जी, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो शंकराचार्य जी को पागल कहता हो, ऐसा व्यक्ति जो विदेश गमन करता हो, ऐसा व्यक्ति जिसको भक्ष का बोध नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों को एकदम एक सिरे से प्रक्षिप्त कहता हो, ऐसा व्यक्ति जो वेद मंत्रों को बदलने की बात करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बना दिया जाता है। आप जैसे महानुभावों के द्वारा, और जिन महानुभावों पर अगर हम इन बातों को लेकर आपत्ति कर दें तो उनके चेले हमें गाली देने आ जाते हैं। इसीलिए अनुग्रह का काम केवल भगवान का होना चाहिए। सच्ची बात तो ये हम समझते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद पूरी शंकराचार्य जी का एक वक्तव्य आया था, निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं, दूसरे नहीं। तो ये बात हमको क्यों बता रहे हैं? अपने चेलों को क्यों बता रहे हैं? ये बात आदि शंकराचार्य जी को बतानी चाहिए। आपकी नियुक्ति तो हरिहर के तेज से हुई है, उनकी शायद न हुई हो, इसीलिए अनभिज्ञता में उन्होंने लिख दिया होगा निग्रहारो मनीषिणाम, अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रहारो मनीषिणाम। निग्रहारो भगवता लिखना चाहिए था ना, भगवान के द्वारा उसका निग्रह किया जाना चाहिए। लेकिन निग्रहारो मनीषिणाम उन्होंने लिखा क्योंकि वो जानते थे कि यद्यपि निग्रह कर्म प्रधानता से भगवान का ही है, लेकिन भगवत तत्व के द्वारा अनुशासित जन भी निग्रह में प्रवृत्त होते हैं। और ये बात हम नहीं, वो जो त्रिदंडी मत विभेदिनी की भूमिका है उसी में क्या कहते हैं संपादक महोदय, जो शंकराचार्य परंपरा के बड़े मान्य आचार्य हुए, क्या कहते हैं? शंकराचार्य जी स्वयं जब आए तो क्यों आए? करिष्यत्यवतारंभे जम्बुद्वीपे कलौ युगे दुष्टानां निग्रहार्थाय शिष्टानां रक्षणाय च वेद सिद्धांत संस्थित्य सत्य रूपेण भारत चतुर्भिः सह शिष्यस्तु शंकरो अवतरिष्यति। ये भविष्यवाणी है। दुष्टों के निग्रह के लिए भगवान शंकराचार्य जी आए। तो अगर कह दो कि दुष्टों के निग्रह में भगवान ही समर्थ हैं, भगवान ही केवल निग्रहाचार्य हो सकते हैं, और शंकराचार्य जी भगवत अवतार थे इसीलिए वो कर सकते हैं, तो शंकराचार्य जी ने यह भी कहा अहमेवेति विज्ञेय, जो हमारा उत्तराधिकारी उसको हमारा ही स्वरूप जानना चाहिए। लेकिन स्वरूप जानना चाहिए इसका क्या अर्थ है? कि उसी प्रकार से वह भी दुष्टों का निग्रह करे, उसी प्रकार से वह भी सन्मार्ग में स्थित शिष्टों की रक्षा करे। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है देखने में। हो सकता है आप निग्रह में असमर्थ हो, लेकिन पूरा संसार ही निग्रह में असमर्थ हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो जिस प्रकार से भगवान के ही अनुशासन में निग्रह कर्म चलता है, हम यदि निग्रह करने लगे तो भगवान हमारा भी निग्रह कर देंगे, ये कथन वही उपयुक्त हो सकता है यदि हम अशास्त्रीय विधि से किसी के निग्रह का दावा करें, मनमौजी करें, तब जाकर हम कह सकते हैं कि भगवान हमारा निग्रह करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अर्जुन अगर महाभारत के युद्ध में सबको मार देंगे तो भगवान भी उनको मार देंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा जिसको पहले ही मार दिया गया, भगवत आदेश से अर्जुन उसके वध में पुनः निमित्त बन रहे हैं। ऐसे भगवान की शास्त्रीय परंपरा के अनुशासन से जिन पाखंडियों का, जिन अशास्त्रज्ञों का, जिन उच्छृंखलों का निग्रह कर दिया गया है शास्त्र वाक्य से, उनके पुनर्निग्रह में, लोक निग्रह में हम निमित्त बन जा रहे हैं। अब यह चिंतन करना चाहिए कि भगवान जो है वो तो निग्रह करते हैं, निग्रह की व्यवस्था भगवान के हाथ में रहनी चाहिए, उत्तम बात।
क्योंकि यदि भगवान के नियंत्रण से निग्रह होगा तो शास्त्र सम्मत होगा। उसका स्वातंत्र यदि हम व्यक्ति विशेष के हाथ में दे देंगे तो पौरुषेय दोष की संभावना रहती है। उसी प्रकार से अनुग्रहादि का काम भी गुरुजन का ही है, या तो फिर भगवान करे अनुग्रह। किंतु सच्ची बात यह है कि अनुग्रह की व्यवस्था भगवान के हाथ में रहनी चाहिए, भगवान के हाथ में रहती भी है, क्योंकि यदि गुरुजनों के हाथ में इसका स्वातंत्र हो जाए तो अपने शिष्य को, समर्थक को पौरुषेय आसक्ति के कारण कोई जगत गुरु बना देगा, कोई कुछ बना देगा, ब्रह्मर्षि राजर्षि बनाए घूम रहे लोग। ऐसे ही भगवत प्रोक्त अनुष्ठान अनुशासन के अनुसार अन्य जन भी निग्रह करते हैं। प्रधान शक्ति भगवान की होती है, लेकिन निमित्त अन्य जन बन जाते हैं। आपने भागवत महापुराण का श्लोक तो बता दिया स्वामी जी, वो क्या बोले थे, नायमर्हति निग्रहम, ऐसे करके श्लोक बोले थे ना, सर्वस्व, हाँ, मुंचैनम हृत सर्वस्व, हाँ, मर्हति निग्रहम, यही ना। हाँ, तो आपको यह भी चिंतन करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य जिस स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित है, वहां परीक्षित जी के लिए क्या आदेश है, कलि निग्रह आचरो, तुम कलियुग का निग्रह करो। आप लोग तो महानुभाव जन 4-5 पीठाधीश्वरों के निग्रह से बड़े आतंकित हो गए, वहां तो पूरी युग व्यवस्था का निग्रह करने का आदेश दे दिया गया परीक्षित जी को। परीक्षित जी उसके लिए निकल भी गए। तो क्यों निकल गए? क्योंकि वह उसमें अधिकृत थे। व्यासपीठ से निग्रह नहीं होगा, राजपीठ से निग्रह नहीं होगा, तो कोई क्या कोप आकर करें वेटिकन से निग्रह? यह तो नहीं होगा ना। तो व्यासपीठ से, राजपीठ से ही निग्रह कर्म साधु है, अनुशासित है, कल्याणकारी है। शंकराचार्य जी ने आदेश दिया, निग्रहारो मनीषिणाम, मनीषीजन उच्छृंखलता का, हमारे पीठ में बैठे उत्तराधिकारी भी उच्छृंखल हो जाएं, अन्यथा रूढ़ पीठों पे, तो उनका निग्रह मनीषीजन करें। तो मनमानी से हमने भी कभी यह थोड़ी कहा कि निग्रह करने का सर्वाधिकार हमारे पास सुरक्षित है और हमारा निग्रह कोई नहीं कर सकता। हम भी जब अशास्त्रीय कथन करें, जब अशास्त्रीय कृत्य करें, तो मनुष्यों का कर्तव्य है हमारा निग्रह करें। यह तो शास्त्र के द्वारा निग्रह व्यवस्था है ना, हमारी आपकी बनाई कोई पुश्तैनी व्यवस्था तो नहीं है कि हमने कह दिया कि हम आज से निग्रहाचार्य और सबको पीटते चलेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। शास्त्र ने जिस अनुशासन को, जिस परंपरा को उपदिष्ट किया, उसके अनुसार से हम निग्रह करते हैं। और यदि उससे हम इतर हो जाएं, उससे हम पटरी से उतर जाएं, तो हमारा भी निग्रह शास्त्र वाक्य करते हैं, यह बात भी है। अब निग्रहाचार्य का निग्रह कौन करे, इस पर चिंतन होने पर एक बात आती है, यदि निग्रहाचार्य में विवेक स्थित है, निग्रहाचार्य में अगर शास्त्र के प्रति निष्ठा अभी तक स्थित है, तो शास्त्र निष्ठा के आधार पर अपने दोषों का समीक्षण करके प्रायश्चित्त आदि से, या जो भी विहित दंड आदि है उसके आधार पर स्वात्म निग्रह को कर लेंगे। और यदि उनमें विवेक स्थित नहीं है, यदि वे मूर्खता या दंभ से घिर गए हैं, तब यमराज बैठे हुए हैं। निग्रह तो तीनों करते हैं ना, गुरु भी करता है, राजा भी करता है, यमराज भी करते हैं। गुरु आत्मवताम शास्ता, राजा चोत्पथगामिनाम तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। तो अगर आत्मवान है निग्रहाचार्य, तो अपने शास्त्र से, अपने गुरुजनों के द्वारा वो सुधार लिए जाएंगे अगर कोई गलती करें। यदि ऐसा नहीं है तो अधिकृत राजा के द्वारा उनका निग्रह होगा, जो कि अभी को दिख नहीं रहा वैसा शास्त्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत। तो अंततः क्या होगा, तस्य निग्रह करता च स्वयं वैवस्वतो यमः। ऐसे उच्छृंखल आचार्य का निग्रह करने के लिए तस्य निग्रह करता च स्वयं वैवस्वतो यमः, सूर्यपुत्र यमराज बैठे हुए हैं। क्यों? अयम वैवस्वतो धर्मो नियंता सर्वदेहिनां धर्मा धर्म व्यवस्थायां स्थापितो लोकपालकः। उनकी बहाली ही उस काम के लिए हुई है कि कोई इधर उधर गड़बड़ करे या अच्छे आचरण से अपने समाज को आलोकित करे, तो सज्जनों को पुरस्कार और दुर्जनों को दंड दें। इसीलिए लोकपाल यमराज की नियुक्ति की गई है। और अगर कोई ऐसा साधक हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए जो मंत्र बल से देवताओं का भी निग्रह करने का कुचक्र करे, उस स्थिति में भगवती बगलामुखी जो निग्रह कारिणी है, वंदे हम बगलाम देवीं दुष्ट निग्रह कारिणी, वो निग्रह करेंगे उस उच्छृंखल का जो मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करता है। कब तक दुरुपयोग कर लीजिएगा? भस्मासुर को वरदान मिल गया, कितना दुरुपयोग कर लीजिएगा? शाल्व को मिल गया, कितना दुरुपयोग कर लीजिएगा? रावण को, हिरण्यकशिपु को मिल गया। एक समय तो आएगा जब सर्वोच्च सत्ता आपका निग्रह करेगी, लेकिन कब? जब आप स्वयं अशास्त्रीयता के पक्षधर हो जाएं, अशास्त्रीयता के संपोषक हो जाएं, अशास्त्रीयता का प्रवर्धन करने लगे। लेकिन जब तक आप शास्त्रीय दृष्टि से वार्ता कर रहे हैं, शास्त्रीय अनुशासन में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, तब तक तो भगवान आपका निग्रह नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप तो भगवान के ही बताए मार्ग पर, भगवान के ही शास्त्र को प्रतिष्ठित करने का कार्य कर रहे हैं। ये सब समझना चाहिए। अब
परंपराओं के नाम पर जो मजाक चल रहा है, परंपराओं के नाम पर जो नाटक चल रहा है ना, इससे हमें क्षोभ होता है, इससे हमें कष्ट होता है। स्वामी राजेंद्र दास जी, मनुपीठाधीश्वर जी गए मुरारी के पास, उसको प्रणाम किया, हाथ जोड़े, उसका चित्र हमने डाला था, और वो चित्र हमने नहीं खींचा, वो चित्र आपके ही चेहरों ने खींचा, आपके ही चेहरों ने डाला, आपके ही चेहरों ने प्रसारित किया। तो मनुपीठाधीश्वर जी का जो अस्तित्व है, जो ज्ञान है, जो सदाचार है, जो शास्त्र चिंतन है, मुरारी से तो बहुत ऊपर है। चाहे वर्णाश्रम की दृष्टि से देखें, चाहे संप्रदाय की शुद्धि की दृष्टि से देखें, या विवेक की दृष्टि से देखें, या शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करने की दृष्टि से देखें, मनुपीठाधीश्वर जी का जीवन का जो महत्व है वो तो मुरारी से बहुत ऊपर है। फिर भी आप जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। अब यह कह सकते हैं कि हमने उन्हें नहीं व्यासपीठ को प्रणाम किया, तो पहले यह तो देखिए कि अगला व्यासपीठ का अधिकारी भी है कि नहीं, जो इतना मूढ़ है, इतना अविवेकी है कि स्मशान की अग्नि से फेरा दिलवा दे रहा है और मजाक बना रहा है कि अरे कुछ नहीं होता। ऐसा दंभी व्यक्ति आपके द्वारा प्रणम्य कैसे हो सकता है, स्तुत्य कैसे हो सकता है? इस पर यदि आप कहें, जैसा कि आप पहले कह चुके हैं एकांतिक वार्ताओं में सज्जनों के समक्ष, प्रणवित दंड भूमो इत्यादि का, कि हम तो भैया सर्वत्र भगवान को देखते हैं तो हमारे लिए सब प्रणम्य है, कुत्ता, गधा, चांडाल, घोड़ा सब प्रणम्य है। लेकिन समस्या क्या है ना, किसी कुत्ते को दंडवत करते, किसी चांडाल को दंडवत करते, किसी गधे को दंडवत करते आपका कोई चित्र हमने नहीं देखा। मुरारी को दंडवत करते देखा, गोत्रवा एक ही दोनों का, लेकिन फिर भी चित्र मुरारी का देखा। गधे, कुत्ते और चांडाल का हमने नहीं देखा। हमें समझ में नहीं आता है संप्रदायों में ऐसा क्यों। स्वामी राघवाचार्य जी इस्कॉन चले गए, प्रभुपाद को माल्यार्पण करके उन्हें प्रणाम कर दिया। आप प्रभुपाद की इतनी प्रशंसा करते रहते हैं, वीडियो में हमने सुना। अभय चरण डे, वही है ना, वही नाम है, अभय चरणारविंद। एसी, एयर कंडीशनर थोड़े हो, एसी जो अभय चरणारविंद है। तो वो व्यक्ति इधर उसके द्वारा प्रवर्तित जो भी मत है इस्कॉन नामक, स्वयं को प्रामाणिकता देने के लिए माधव गौड़वी और चैतन्य महाप्रभु किसका किसका नाम लगाता है, तो इस्कॉन अलग से एक रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। भाई उसी संप्रदाय के आधार पर रहिए, लेकिन नहीं कभी समलैंगिक विवाह कराएगा। विवाह तो समलैंगिक होता नहीं, अष्ट विवाह में समलैंगिक की तो चर्चा नहीं है। आर्ष, ब्राह्मण, प्राजापत्य, दैव, गांधर्व, आसुर, राक्षस, पैशाच, यही सब है। लेकिन समलैंगिक निकाह या मैरिज या जो कह लीजिए उसको, वो करवाते चल रहा है इस्कॉन। बहुत कुछ प्रपंच वहां भी है। वहां का जो सिद्धांत क्या कहें, कुसिद्धांत, अपलाप हम देखते हैं। इस्लाम की प्रशंसा कर रहा है, ईसा मसीह की प्रशंसा कर रहा है, और शिवजी, दुर्गा जी, काली जी की निंदा कर रहा है। उसकी प्रशंसा करने में तो परम पूज्य और स्वामी जी हो जाते हैं। तो होता क्या है स्वामी जी, निग्रह कर्म करने में तो हम लोग अधिकृत हैं। अब चाहे आप आज इस बात को मान लीजिए, या हम जब निग्रह प्रवेशिका लिखकर आपको निवेदित कर दें तब उसको पढ़ के आप इसका बोध प्राप्त कर लें, या दुराग्रह करना है तो जीवन भर न माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, हमने किसी के पास जाकर प्रमाण पत्र नहीं मांगा कि तुम हमें निग्रहाचार्य के रूप में मान्यता दो। हमें मंत्र प्राप्त हुआ, हम अपनी परंपरा में, गुरु परंपरा में अभिषिक्त हुए, हमने उतने पुरुषरणों को किया, हमने उतने तत्वों का बोध प्राप्त किया, हमने घोषणा की कि हम निग्रहाचार्य हैं, हमने अपना काम प्रारंभ किया। हमने किसी भी व्यक्ति से, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, मान्यता की अपेक्षा नहीं रखी। और इसका एक बहुत बड़ा आक्रोश कथित संत समाज में व्याप्त है। दूसरी बात यह, हमारे शत्रु हमारी जो अधिकतम क्षति कर सकते हैं वो यही है कि हमारा प्राण ले लेंगे, हमारा शरीर नष्ट कर देंगे। और ये क्षति हमारी हर जन्म में हो रही है। जैसे सांप केचुली छोड़ते जाता है सीजन दर सीजन, वैसे हर जन्म में हम ये शरीर छोड़ते ही जा रहे हैं। चाहे हम किसी का चरण दबाकर शरीर छोड़ें, किसी के साथ विरोध मोल करके शरीर छोड़ें, शराब पी के शरीर छोड़ें, या हम संत और गौ की रक्षा करते हुए शरीर छोड़ें, हमारा शरीर तो ऐसे भी छूटना है। और दुर्भाग्य से भगवान ने हमें गूंगा पैदा नहीं किया, ये आप सबों का दुर्भाग्य है, इसीलिए हम बोलते हैं। और भगवान ने आप सबों के ही दुर्भाग्य से हमारे अंदर यह बुद्धि डाली कि वासांश जीर्णान यथा विहाय, तो हम माता के पेट से गर्भ से हम पढ़ के आए हैं। इसीलिए आप अधिकतम क्षति जो हमारी कर सकते हैं, रामभद्राचार्य इत्यादि के चेले धमकी देते रहते हैं, वो यही है कि हमारा शरीर नष्ट करेंगे, जो कि आप नहीं भी करेंगे तो एक समय नष्ट हो ही जाना है। तो मैं तो मुर्दा हूं शरीर की दृष्टि से, तो मुर्दे पर आप 1 मन मिट्टी डालें चाहे 1.5 मन मिट्टी डालें, उसको अलगे से थोड़ी भार लग रहा है। तो मृत्यु ने जिसको काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, तो काल रूपी ब्याल ने तो हमारे शरीर को खा ही लिया। अब तुम अलग से क्या खाओगे? हाँ, पिष्ट पेषण के समान, सही बात। अब अलग से क्या करोगे? और स्थूलम कार्श्यम आधे व्याधेयस्य वाला जो है, देहे न जातस्य हिमेन संति, जो जड़भरत ने रोगण को कहा है,
तो शरीर की स्थिति हमारी है नहीं। तो अगर हमने 100 बार भागवत कथा कही तो एक बार तो उसका चिंतन किया होगा, उन श्लोकों का अनुशीलन किया होगा, उस अनुसार अपनी मानसिकता बनाई होगी। अब जैसे कह दें कि किसी का नाम गोपाल हो जाने से वो गोपालन थोड़े करने लगेगा। सच्ची बात तो यह है कि गोपाल भगवान का नाम है, इसलिए गौशाला उन्हीं को खोलनी चाहिए। तो इसके कारण पूरे संसार की गौशालाओं को बंद नहीं कर सकते। यह कह सकते हैं कि वस्तुतः वास्तविक गोपाल तो भगवान ही हैं, लेकिन उन्हीं के अनुशासन से हम गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे वास्तविक सर्वोच्च निग्रह करता तो भगवान ही है, लेकिन उन्हीं के अनुशासन से, उन्हीं के आदेश से पाखंडियों का निग्रह हम भी करते हैं। जैसे कलि निग्रह आचरण के आदेश का अनुसरण करते हुए परीक्षित जी ने किया, जैसे शंकराचार्य जी ने निग्रहारो मनुष्य नाम का अनुशासन आदेशित किया, जैसे हम अपने निग्रह संप्रदाय निग्रहागमों की परंपरा के निग्रहाचार्य हैं और हमसे पहले भी बहुत से हुए, आगे भी होंगे। उनमें प्रधान लोगों का हम नाम सार्वजनिक भी करेंगे होली तक, इसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन अब यहाँ विडंबना यह है स्वामी जी कि होता क्या है, भगवान तत्काल लाठी लेकर तो मारने आ नहीं रहे। निग्रह करता भगवान है, यह तो चिंतन कर लिया आप लोगों ने, इसीलिए निग्रहाचार्य को निग्रह करने का अधिकार नहीं। लोग ताली भी बजा दी, लेकिन कभी किसी ने चिंतन किया कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति या माम वदन्ति जगत गुरु। ये ब्रह्मदेव ने कहा कि हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं जिनकी माया से, अजेया दुर्जया माया से मोहित मूर्ख लोग हमें जगत गुरु मानते हैं। वहां तो नहीं, वहां तो ताबड़तोड़ जगत गुरुओं की आप फौज खड़ी कर दीजिएगा। चाहे अगला विदेशगामी हो, चाहे अगला अभक्ष भक्षण करता हो, चाहे अगला पूर्वाचार्यों का विद्वेषी हो, निंदक हो, चाहे अगला वेद मंत्रों को बदलने की बात करता हो, आप उसको जगत गुरु बनाने के लिए तैयार हैं। अगर यह कह दें रामभद्राचार्य के मत के अनुसार कि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार ही जगत गुरु हो सकता है, तो मलुपीठाधीश्वर के नाम के आगे भी जगत गुरु लग ही रहा है, वो तो प्रस्थानत्रयी भाष्यकार है नहीं। और अगर यह कह दें कि वो तो आधुनिक शंकराचार्य भी भाष्यकार नहीं, किंतु भाष्यकार की परंपरा में होने से जगत गुरु लगाते हैं, तो ये तो मलुपीठाधीश्वर है, तो मलुकदास कौन से भाष्यकार थे, यह भी चिंतनीय विषय हो जाएगा। और अगर कहें कि स्वामी रामानंदाचार्य जी आनंद भाष्यकार हैं, हालांकि रामानुजी महात्मा ये सब स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपके संप्रदाय में तो आनंद भाष्य को रामानंदाचार्य कृत मानते हैं, तो रामानंदाचार्य जी भाष्यकार हैं। तो जब वो भाष्यकार हो गए तो अलग से राघव कृपा भाष्य लिखने के रामभद्राचार्य को क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आपके आचार्य का भाष्य विशिष्टाद्वैत के राम परक व्याख्या में असमर्थ हो गया था कि आपको अलग से लिखना पड़ा? ये सब केवल प्रसिद्धि के चोंचले हैं। और मैं कोई दुधुआ बालक नहीं, भले शरीर की दृष्टि से बड़ा अल्पवयस्क हूं, लेकिन भगवान खोपड़ी इतनी दिए हैं कि क्या सत्य और क्या असत्य है इसका सामान्य विवेक तो धारण कर ही सकें। तो जो भाष्यकार है वो भी जगत गुरु है, जो भाष्यकार नहीं है वो भी जगत गुरु है, जो वेद के मंत्रों को बचाने का प्रयास करता है वो भी जगत गुरु है, जो वेद मंत्रों को बदलने की बात करता है वो भी जगत गुरु है, जो विदेश गमन का समर्थन करता है वो भी जगत गुरु है, जो नहीं करता है वो भी जगत गुरु है। तो कुल मिला के अब जगत गुरु से नीचे लेवल का तो कोई पैदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन सच्ची बात क्या है, माया दुर्जया मां वदन्ति जगत गुरुम, उसी भागवत से तो जगत गुरुत्व का निषेध भी किया जा सकता था। लेकिन आपके श्रीमुख से हमने कभी यह नहीं सुना कि आपने यह कहा हो कि आज तो 50 जगत गुरु घूम रहे हैं, तो वास्तविक जगत गुरु तो केवल भगवान ही हैं, इसीलिए सबों को भी जगत गुरु नहीं रहना चाहिए। ऐसा तो हमने नहीं सुना। अगर आपने कहीं कहा होगा तो आप अनुग्रह करके हमें वो भेज दें। यद्यपि सच्ची बात तो यह है कि अनुग्रह करना भी भगवान का ही काम है, क्योंकि निग्रह के बाद वही कर्म रह जाता है। अब यह दूसरी बात यह है कि अगर हम जो कार्य कर रहे हैं उसको समाज स्वीकार कर ले तो एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट जो है महात्माओं का वो क्रैश हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था इनकी डोल जाएगी। क्योंकि सर्वोच्च व्यास पीठ पर बैठने का दावा करने वाले शंकराचार्य जी के निजी दंडी सन्यासी निजी परिकर निर्विकल्पानंद जब करौली सरकार जैसे पाखंडी के पास जाकर गलबहियां करते हैं, तब उनका निग्रह करने के लिए किसी को इस धरती पर रहना पड़ेगा। जब यह जानते हुए अथवा अज्ञानतावश लोग यह कह देते हैं, जबकि शास्त्र प्रमाण असंदिग्ध रूप से यह उद्घोष करते हैं कि शबरी जी भीलनी थी, भक्ति के बाहुल्य से उन्होंने भगवत तत्व को प्राप्त किया, लेकिन दुराग्रह पूर्वक उनको ब्राह्मणी सिद्ध करने का कुचक्र किया जाता है। और जो लोग उन्हें भीलनी मानते हैं, ऐसे अभिनव आचार्यों को, वर्तमान आचार्यों को, पूर्वाचार्यों को विधर्मी और षड्यंत्रकारी बताया जाता है, तब उन कथनों का निग्रह करने के लिए भी किसी को इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। जब अग्नि पुराण, पद्म पुराण, विष्णुधर्म पुराण, महाभारत तात्पर्य निर्णय आदि ग्रंथों में असंदिग्ध रूप से भगवत अवतार बताए गए शुद्धोदन पुत्र गौतम बुद्ध को लोग भगवान का अवतार स्वीकार नहीं करते हैं, तब उन प्रमाणों के संरक्षणार्थ किसी को ऐसे अशास्त्रीय कथनों का निग्रह करने के लिए धरती पर रहना पड़ेगा।
जब स्वयं को परमाराध्य परम धर्माधीश बताने वाले ज्योतिष पीठ के गद्दी के दावेदार और श्रृंगेरी के द्वारा अभिषिक्त, पुरी के द्वारा आरोपित मतलब वहां पर वैसा आरोपण नहीं, मतलब अवरुद्ध किए गए स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती यह बयान देते हैं कि आदि पुरुष शब्द किसी ग्रंथ में नहीं, अगर है तो दिखाओ। या यह कहते हैं कि शूद्र वर्ण के पास पैसा नहीं था, समय नहीं था, इसीलिए गुरुमुख से वेद का शुद्ध उच्चारण नहीं सीख सके, नहीं पढ़ सके। तब उन अशास्त्रीय कथनों का निग्रह करने के लिए किसी को इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। कृपालु जब जन्म लिए तब हम इस धरती पर नहीं थे, आप लोग थे। उनको जब जगत गुरु बनाया गया तब भी हम इस धरती पर नहीं थे, आप लोग थे। जब टोपी लगाकर वो पंचम जगत गुरु अली मौला कर रहे थे तब भी इस धरती पर हम नहीं थे, आप लोग थे। और आप लोगों ने कोई प्रबल विरोध नहीं किया, अपितु तो ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करते रहे जिसका दुष्परिणाम यह हो गया कि आज उनके चेले कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनको गृहस्थ धर्म से वंचित करा के व्यभिचार की ओर ढकेल रहे हैं। और नाम लग रहा है भक्ति का, नाम लग रहा है प्रेम का, नाम लग रहा है राधा और कृष्ण तत्व का। इसका अपराधी मैं नहीं हूं, इसके अपराधी उस समय के समकालीन महापुरुष हैं जिनके पास ये अधिकार था, जिनके पास ये क्षमता थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जिन्होंने किया उनको हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके प्रति हमारी कोई सौहार्द भावना नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह के सर्वोच्च अधिष्ठाता होने के बाद भी अपने प्रजाजनों को शास्त्रानुसार सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह आदि में प्रवृत्त करते हैं, तद्वत निग्रहागमों की परंपरा के अनुसार उन्होंने हमें निग्रह कर्म में अधिकृत किया है। ऐसा हम चिंतन करते हैं और इन कथनों को हम अपने आगामी ग्रंथ निग्रह प्रवेशिका में शास्त्र वाक्यों के साथ प्रमाणित भी करेंगे। लेकिन अगर इस बात को आप मान लें तो क्या चिंतन होगा, फिर क्या समस्या हो जाएगी? समस्या यह हो जाएगी कि निग्रहाचार्य यदि निग्रह करने लग गए और हमने उनकी बात मान ली तो इससे हमारा बना बनाया जो प्रभाव है वह नष्ट होगा कि अल्पवयस्क व्यक्ति की बात कैसे मान लिए। अथवा यह समस्या हो सकती है कि बार बार हमारे अलग अलग कृत्यों को लेकर आक्षेप किया जाएगा तो समाज का हमारे ऊपर से विश्वास, हमारे ऊपर से श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। यह भी चिंतन किया जा सकता है कि भगवान तो हर बार लाठी मारने आएंगे नहीं, भगवान तो हर एक कृत्य के पीछे तुरंत परिणाम नहीं देंगे। उनकी तो एक अलग ही कर्म व्यवस्था की प्रणाली चल रही है जिसके लिए कह दिए तस्य निग्रह करता स्वयं व्यवस्थितोयमः, तो उनके दरबार में तो आने जाने में प्रोसेसिंग टाइम लग जाएगा। तो तब तक इस निग्रहाचार्य को यदि हम अमान्य कर देते हैं निग्रह कर्म में तो भगवान तो तुरंत लाठी मारने आने वाले नहीं, तो ये अमान्य हो गया, वो प्रत्यक्ष है नहीं, तो हमारा वर्चस्व यथावत रहा। ये षड्यंत्र इसमें लागू होता है। नहीं तो आप भी जान रहे हैं कि उत्तरकांड प्रामाणिक है, आप भी जान रहे हैं कि वेद मंत्रों को बदलना नहीं चाहिए या बदला नहीं जा सकता है। यदि ऐसा कर रहा जाएगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी। लेकिन आप यह जानते हुए पर भी रामभद्राचार्य जैसे अशास्त्रीय दुराग्रही व्यक्ति को सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बनाकर सभी वैष्णव के माथा पर बैठा सकते हैं स्वामी जी, तो हम तो इसका निग्रह करने के लिए अधिकृत हैं ही, क्योंकि हमारे पास न धन बल है और न जन बल है, क्योंकि ये तो दुर्योधन के पास भी था। हमारे पास शास्त्र बल है और ये शास्त्र बल भी कोई हमारी बपौती नहीं है। अलग अलग संप्रदायों के पूर्वाचार्यों ने अलग अलग समय में जिस जिस मार्ग का उपदेश किया उनकी ही कृपा से प्राप्त है। हम अगर वल्लभाचार्य को प्रणाम कर लें उससे हमारी निग्रहानन्यता खंडित नहीं होती, इसीलिए हमने प्रणाम किया। यो नन्यताम समादाय शुद्धाद्वैतम बोधयत वंदे तम वंदे वैष्णवाचार्य वल्लभम हरिवल्लभम। ये हमने उनके संप्रदाय में न होने के बाद भी कहा। भक्त्यामास्थानुमित करणाद वेद वेदांत घोषैर वर्णाश्रम्यान्निहित नियमान बाह्य जातिश्चम्यक्षान रामारक्तान महित मनसो राम तत्वे निधाय रामानंदो रघुवरमति राजते पुण्य कीर्ति। यह हमने कहा जबकि मैं रामानंद संप्रदाय का व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी हमने पूर्वाचार्यों को प्रणाम किया। जिस भी संप्रदाय के जो आचार्य हैं हमारे लिए भगवत रूप हैं, ऐसा चिंतन करके हमने प्रणाम किया। और तो छोड़िए, कठोर अद्वैती होने के बाद भी हमने मध्वाचार्य जी जैसे कठोर द्वैती आचार्य को भी गुरु मानकर प्रणाम किया है। मध्वाचार्यम श्री गुरुमूर्तिम प्रणतोस्मि, यह भी हमने अभिवादन किया उनका। आदो मर्कट रूपी पश्चात लीलांसो याम्ये द्वैत प्रकृतिकरणार्थम तिष्ठे यो भूत्वा हरिधर्मम लोके विरराज मध्वाचार्यम श्री गुरुमूर्तिम प्रणतोस्मि। जबकि संप्रदाय दृष्टि से देखें तो हमको झगड़ा लड़ देना था, लेकिन नहीं, हमारे लिए प्रत्येक शास्त्रीय संप्रदाय, शास्त्रोक्त देवता, शास्त्रोक्त आचार्य अभेद बुद्धि से सम्माननीय है। हमारे लिए अन्य कोई है ही नहीं, स्वातिरिक्त कोई अन्य है ही नहीं, सभी आत्मरूप हैं, इसीलिए हमारी अनन्यता है।
इसीलिए हमारी अनन्यता दूसरे को प्रणाम करने से, दूसरे का अभिवादन करने से, दूसरे के संप्रदाय का समादर करने से खंडित नहीं होती, क्योंकि हम उनको स्वातिरिक्त नहीं समझते, हम उनको अनन्य समझते हैं। इसीलिए उनका भी अभिवादन करते हुए हमारी अनन्यता अक्षुण्ण रहती है। यह हमारा उद्घोष है। तो निग्रहारो मनीषिणाम कहने वाले आदि शंकराचार्य जी के संप्रदाय में वर्तमान पूरी पीठाधीश्वर यह उद्घोष कर देते हैं कि निग्रह कर्म में केवल भगवान अधिकृत हैं, निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं। इतना ही चिंतन कर लिया होता उन्होंने कि निग्रहारो मनीषिणाम में मनीषी जन भी निग्रह के लिए अधिकृत हैं, भगवान के ही शास्त्र का अनुसार करेंगे। लेकिन करेंगे ना, जैसे सृष्टि कर्म भगवान का है, लेकिन गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत एक विधि बताई ना उन्होंने प्रजनन की, तो सृष्टि कर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है, ये सच्ची बात है। अब हम यह चिंतन करते हैं कि एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है जिससे हमें क्षोभ होता है। स्वयं को अगर कह दिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए कि निग्रहाचार्य भी कुछ हैं, निग्रह परंपरा भी कुछ है, निग्रहाचार्य भी निग्रह कर्म में अधिकृत हैं, तो क्या हो जाता है? शंकराचार्य जी हो, रामानुजाचार्य जी हो, रामानंदाचार्य जी हो, मध्वाचार्य जी हो, वल्लभाचार्य जी हो, निम्बार्काचार्य जी हो, वीरशैव हो, लिंगायत हो, सौर हो, गाणपत्य हो, कौल हो, अघोर हो, नाथ हो, कोई भी शास्त्रोक्त संप्रदाय हो या स्वयं हम भी हो, उनके जो भी वर्तमान महापुरुष हैं, उनके द्वारा जो भी अपलाप या अशुभ कृत्य किया जाएगा उस पर हम आपत्ति करेंगे, चाहे आप हमें मान्यता दें या हमें मान्यता नहीं दें, हम तो मान्यता लेने नहीं गए। लेकिन एक परंपरा इसमें बड़ी गजब है, जहां से इसका प्रारंभ होगा, बहुत गजब परंपरा, शंकराचार्य परंपरा। क्यों गजब क्यों है? क्योंकि शंकराचार्य परंपरा के महानुभाव आचार्यगण एक और स्वयं को सर्वोच्च व्यासपीठ का दावेदार बताते हैं कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ हम हैं, सार्वभौम हम हैं। दूसरी ओर वही महानुभाव यह बताते रहते हैं कि निग्रहाचार्य केवल भगवान हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि निग्रह कर्म भगवान का है। तो इतनी गजब परंपरा में एक बड़ी गजब बात है। द्वारिका और ज्योतिष पीठ पर भी दो आचार्य बैठे हुए हैं। पांचवी सदी में, विक्रम संवत की 5वीं सदी में। ठीक तो है, ठीक क्या है, अब इस पर आ ही रहे हैं। लो जी, ठीक है, इधर 7वीं शताब्दी हो गया, इधर 8वीं शताब्दी हो गया। शताब्दी बहुत सही, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, इसे पूरी पीठ का कहीं नाम नहीं दिए हैं, काहे पूरी को प्रामाणिक नहीं मानते हैं क्या श्रृंगेरी वाले? काहे कामकोटि का जब नाम दिए, द्वारिका का जब नाम दिए, और श्रृंगेरी का भी नहीं है क्या? शायद श्रृंगेरी वाले तो वही मानते हैं ना। अन्य मत जो लिखे हैं, अन्य मत में क्या है? श्रृंगेरी का ही तो मत है ना। चलिए इस पर चिंतन करते हैं, पुस्तक आ गई इस पर भी बोल ही देते हैं, प्रासंगिक विषय हो जाएगा। तो द्वारिका पीठ में शंकराचार्य क्या है भैया? तो शंकराचार्य जी के ही कथनानुसार शंकराचार्य हिंदू धर्म के सार्वभौम सर्वोच्च व्यासपीठ के अधिकृत जगत गुरु हैं। अधिकृत का एकमात्र जगत गुरु हैं, दूसरा तो हो ही नहीं सकता उनके अलावा। उनके अनुसार तो सर्वोच्च भी है, उनके अनुसार वो सार्वभौम भी है, उनके अनुसार उनकी परंपरा कितने नील, कितने अरब, कितने खरब, कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार, कितने सैकड़ों वर्षों की है। बहुत बढ़िया। अब यह भी बात है कि चारों पीठ पर बैठे शंकराचार्य में छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। अब आपसी व्यवहार में अपने अवस्था क्रम, आचार क्रम से देख लेते हैं, लेकिन जनता को नहीं देखना चाहिए। वो सभी शंकर स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, और आदि शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी होने से तद्रूप ही अहमेवेति विज्ञेय, ऐसा भी भाव रखना चाहिए, उन्हीं के स्वरूप है। लेकिन यह चिंतनीय है कि शंकराचार्य जी के स्वरूप इन शंकराचार्यों में इसी बात को लेकर एक मत नहीं हो रहे हैं। ये सब इसी बात को लेकर एक रूपता नहीं है कि शंकराचार्य जी हुए कब थे। तो बहुत अद्भुत स्वरूप है इनका कि एक तो ये साक्षात शंकराचार्य जी के ही स्वरूप हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता है कि हम जिसके साक्षात स्वरूप है वो हुए कब थे। तो पुरी के जो मान्य जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनके अनुसार तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुए थे, और श्रृंगेरी के जो मान्य शंकराचार्य जी हैं, उनकी परंपरा के अनुसार 8वीं शताब्दी में हुए थे। और एक 5वीं शताब्दी कहां का बताया जी? केरलोत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार विक्रम संवत की 5वीं सदी में हुए थे। और द्वारिका के अनुसार जो है
वो थोड़ा 100 साल और पहले का मानते हैं, 100 साल बाद का मानते हैं पुरी के बारे में, ये सब है ना वंश सूची के अनुसार। तो ये छोड़िए, जन्म वर्ष छोड़िए, साक्षात हरिहर के तेज से जिनकी नियुक्ति हो रही है और साक्षात आदि शंकराचार्य जी के जो एकदम क्लोन बने चल रहे हैं, स्वरूप बने चल रहे हैं, ऐसे महानुभावों को अगर पूछा जाए एक साथ बैठा करके आदि शंकराचार्य हुए कब थे, तो भैया पता ही नहीं कि कब हुए थे। ऐसी गजब परंपरा है, सर्वोच्च परंपरा का ये हाल चल रहा है। फिर यह चिंतन हमने किया, द्वारिका और ज्योतिष पीठ पर क्रमशः स्वामी सदानंद सरस्वती, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिषेक श्रृंगेरी के माध्यम से हुआ, पुरी के माध्यम से विरोध हुआ। सर्वोच्च व्यासपीठ को यही नहीं पता है कि वो व्यक्ति अधिकारी है कि अनधिकारी है। एक पीठ कहती है कि बिल्कुल अधिकारी है, हम अभिषेक भी करेंगे और अपने उत्तराधिकारी विधुशेखर भारती स्वामी जी को वहां भेजकर समारोह इत्यादि, मंगल उत्सव इत्यादि भी करवाएंगे। और एक पीठ सर्वोच्च सार्वभौम साक्षात हरिहर के तेज से जिनकी नियुक्ति हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अराजक तत्व है जी, इसका तो वर्णन नहीं पता चल रहा है, कैसे नियुक्ति कर दिए आप। श्रृंगेरी का भी अपकर्ष होने जा रहा है, यह वहां से बयान आ रहा है। तो आपको तो इसमें एक मत आप नहीं है कि कौन व्यक्ति आपके समानांतर शंकराचार्य के पद पर बैठने का अधिकारी है कि नहीं। सिद्धांत में किसकी क्या गति है तो बाद में निर्णय होगा, अभी तो यहां जाति का निर्णय आप नहीं कर पा रहे ढंग से। ये तो आपका हरिहर का तेज बता रहा है। दूसरी बात समस्या यह है कि अगर आप कहते हैं कि वो हैं शंकराचार्य, स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती या सदानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, तब पुरी वाले शंकराचार्य जी के पक्षधर आपको गाली देंगे, मारेंगे, कहेंगे कि अरे हमारे गुरुजी का तुम मूर्ख समझते हो, हमारे गुरुजी साक्षात सार्वभौम सर्वोच्च जगत गुरु एकदम व्यासपीठ के ऊपर यही बैठे हैं, दूसरा को है ये नहीं है। इसरो नासा ये सब इनसे मार्गदर्शन लेने आते हैं। और अगर कह दो कि नहीं वो लोग गलत हैं, वो लोग अनधिकारी हैं, फर्जी शंकराचार्य हैं, तो श्रृंगेरी वाले उठ खड़े होंगे, बोले पूरी पीठ में कोई गुरुकुल नहीं चल रहा है, हम इतने हजारों विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, हम ही मूर्ख हैं। श्रृंगेरी की इतनी विस्तृत परंपरा, इतनी समृद्ध परंपरा हमको पता ही नहीं है, तो किसके शरण में रहिएगा। ये हाल है तो सर्वोच्च परंपराओं का। अब यहां पर कोई निग्रहकर्ता पहुंच जाए तो बड़ी पोल खुल जाएगी ना, इसलिए निग्रहकर्ता केवल भगवान को बताओ, क्योंकि मनुष्य निग्रहकर्ता हो जाएगा तो फिर हमारा शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये चिंता हो जाती है। तो आदि शंकराचार्य महाभाग जो है वो क्यों हुए, तो बोला सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हुए। नास्तिकों के द्वारा सनातन धर्म पर जो आक्रमण किए जा रहे थे उससे धर्म को बचाने के लिए हुए। बोले बड़ी मजेदार बात। तो ऐसे लोग थे कौन, बोले थे तो बहुत, लेकिन बौद्ध जैन इत्यादि प्रधान माने गए उनमें, जो प्रधान प्रतिपक्षी हुए। बाकी लोग तो आस्तिक मत में ही निग्रहित होते गए शंकराचार्य जी के द्वारा, लेकिन कम से कम हाँ अंदर ही वाले थे सब। कोई कापालिक है, कोई पांचरात्रि है, कोई और दूसरे मत में है, लेकिन है सभी आस्तिक। लेकिन नास्तिकवाद परंपरा में तो बौद्ध जैन चार्वाकादि ही प्रधान थे। बोले हाँ, लेकिन समस्या क्या हो गई, अभी जो आदित्य वाहिनी के सेनापति घूमे चल रहे हैं ब्रह्मचारी जी, सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु के जो एकदम दिव्यात्मा लाडले प्यारे हैं, उनके अनुसार तो बौद्ध जैन ये सब पूर्ण सनातनी वैदिक है। तो क्या जरूरत पड़ गई कि पूर्ण सनातनी वैदिकों से पूर्ण सनातनी वैदिकों को बचाने की, काहे को लाठी मार रहे थे वैदिक एक दूसरे को। और अगर इन्होंने पूर्ण सनातनी वैदिक बौद्ध जैनों का खंडन कर दिया तो काहे की फिर वेद रक्षा की। तो यहां तो सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु का रोज जो पैर दबा रहा है उसको इतना नहीं पता है कि हमको किसको वैदिक मानना है और किसको अवैदिक मानना है। ये हाल है गजब परंपरा की। फिर आगे आप जाइए, अब कह देंगे कि कितने पीठ हैं शंकराचार्य परंपरा में, बोले 4 पीठ हैं। तो 4 पीठ में कौन कौन है, बोले कि द्वारिका पश्चिम में, पूर्व में गोवर्धन, दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में ज्योतिष पीठ। अरे बहुत सही बात, लेकिन एक सुने थे काशी सुमेरु भी कोई पीठ है भैया। बोले हाँ है, स्वामी करपात्री जी ने उसको बनाया। तो बोले करपात्री जी ने बनाया तो करपात्र पीठ नाम रखना चाहिए था, शांकर पीठ कैसे रख दिया, करपात्री जी शंकराचार्य तो थे नहीं। बोले थे तो नहीं, लेकिन अब विरोध नहीं कर सकते, स्वयं धर्म सम्राट थे। बोले हाँ, धर्म सम्राट का विरोध तो किया नहीं जा सकता, लेकिन भैया धर्म सम्राट का विरोध तो स्वयं पुरी के शंकराचार्य करते हैं। तो कैसे, बोले वो स्वयं कहते हैं कि 4 ही पीठ 4 ही आचार्य होने चाहिए। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि 4 पीठ पर 4 आचार्य स्वतंत्र नियुक्त हो, मतलब 5वें पीठ का अस्तित्व नहीं मानते, मतलब करपात्री स्वामी गलत होंगे। बोले नहीं, ऐसा कहना विप्लवकारी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम करपात्री स्वामी जितना पढ़े नहीं हो। बोले हाँ, मतलब करपात्री स्वामी कभी गलत नहीं कर सकते, मतलब पूरी शंकराचार्य गलत कह रहे होंगे। बोले मार खाओगे भी, तो साक्षात हरिहर के तेज से नियुक्ति हुई है, तुम बात करते हो, कैसे गलत बोलेंगे। महाराज तो हम क्या करें, सर फोड़ लें अपना। दोनों आप महापुरुष हैं, दोनों के खिलाफ हम बोल नहीं सकते, तो माने किसको, आंख कान फोड़ लें। इतना घनघोर वैषम्य जो है, इतना घनघोर विरोधाभास। अच्छा ठीक है,
माना कि चलो ठीक है उन्होंने कर दिया, हम विरोध नहीं किए, हमारे गुरुजी थे, अब जो समझ में आया, लेकिन भैया होने तो चाहिए थे 4 ही पीठ 4 ही आचार्य। लेकिन स्वयं जाकर काशी सुमेरु में 5वें शंकराचार्य का अभिषेक भी करके आ गए और उस पर कहते हैं सिद्धांत में हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को पराजित होने की आवश्यकता है? यह सिद्धांत विजयी सिद्धांत है कि सुबह कहो कि 4 पीठ 4 आचार्य होते हैं, शाम को 5वें पीठ पर जाके आचार्य का अभिषेक कर दो, फिर अगली सुबह कहो कि 1 पीठ पर 2 आचार्य, 2 पीठ पर 1 आचार्य नहीं हो सकते, शाम तक फिर 2 पीठ पर 1 आचार्य से समर्थन ले लो। इसको अगर सिद्धांत कहते हैं तो प्रलाप की क्या संज्ञा है, ये हमें बता दीजिए। हरिहर के तेज से नियुक्ति का तो ये परिणाम दिख रहा है। ऐसा विरोधाभास क्या सत्पुरुषों के सभा में समादरणीय है, ये हमें बताइए। नहीं। लेकिन अगर इन बातों पर निग्रहाचार्य आपत्ति करें तो पोल खुल जाती है, इसलिए बोल दो करेंगे तो फर्जी निग्रहाचार्य है, असली निग्रहाचार्य तो भगवान है, क्योंकि भगवान तो आकर वीडियो बनाकर ये सब पोल समाज के सामने खोलने से रहे तो भैया अपना भी बाजार चलता रहे। क्यों? अब इसमें एक समस्या और हो जाती है कि अब भैया लोग किए चतुष्पद सम्मेलन, चारों ललनवा जो है जिए हैं, चारों ललनवा दशरथ के राजा के घर में, दशरथ राजा के घर में, तो चारों ललनवा जो है 4 पीठ में भगवान के स्वरूप हैं, चारों के चतुष्पीठ सम्मेलन, लेकिन पहुंच गए 5 आचार्य। कांची कामकोटि को बिना बुलाए रह नहीं पाए, अब वहां भी चर्चा कर लेते हैं। तो जब आप चतुष्पीठ सम्मेलन कर रहे हैं तो 5 को क्यों बुलाए? तो कह दिया कि 2 पीठ पर तो 1 ही आचार्य बैठ गए थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, इसीलिए हमने चौथे वो 3 ही दिख रहे थे, फिर लोग कहेंगे चतुष्पीठ में 3 बुलाए हो, तो हमने कांची को बुला लिया। तो भैया जब आप यह मानते हैं कि 2 पीठ पर 1 आचार्य नहीं बैठ सकता, तो उनकी तो वैधता ही खंडित तो हो गई ना। उनको आप अपने पास बुलाकर उनको वैध सिद्ध कर रहे हैं ना, तो आपके सिद्धांत की हानि यहां हो रही है कि नहीं हो रही है? और यदि यह मानते हैं कि चलो ठीक है अब कितना लड़ते चलें, तो जब आप नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है आपकी कि अपने संप्रदाय के पीठ की संख्या तक आप एक मत से निश्चित कर सकें, तब पूरे हिंदू धर्म को क्या बचाइएगा? और कांची कामकोटि को अगर आप बुला ही रहे हैं तो कांची कामकोटि को 5वीं पीठ तो मानिए, 5वीं सुमेरु को क्यों मान है? काशी सुमेरु को, 50-60 साल पहले की पीठ को। कांची तो 50-60 से सैकड़ों साल पुरानी है, उसको तो मानिए। तो चतुष्पीठ में बुलाएंगे कांची को, 5वीं में नाम लेंगे काशी का, और बयान दे देंगे पीठ तो 4 होते हैं, और उसके बाद फिर 5वीं में अभिषेक कर देंगे। फिर कहेंगे 1 पीठ पर 2 आचार्य नहीं बैठ सकता, 2 पीठ पर 1 आचार्य नहीं बैठ सकता, लेकिन सरकार के सामने प्रमाणीकरण की आवश्यकता पड़ेगी तो 2 पीठ पर 1 आचार्य का समर्थन भी ले लेंगे, और यह भी उम्मीद करते हैं कि कोई हमें टोके नहीं, कहा है कि हमारी नियुक्ति तो साक्षात हरिहर के तेज से हुई है। ये विरोधाभास है। उधर परमाराध्य परम धर्माधीश का अलग ही प्रबंधर चल रहा है कि शूद्र लोग तो पैसा और समय के अभाव में नहीं पढ़ सके हुए। क्यों भैया? हम देते हैं पैसा, हम देते हैं समय, 4 शूद्र लड़के हम भेज रहे हैं, आप पढ़ा दीजिए वेद। कि आपके गुरुकुल में योग्य गुरु नहीं है, शंकराचार्यों के गुरुकुल में, फिर आप सूत्राधिकरण का पन्ना फाड़ के फेंक दीजिएगा शंकर भाष्य का। सामान्य कि हमारे आश्रम में, हमारे संप्रदाय में पीठ कितने हैं, हमारे प्रवर्तकाचार्य हुए कब थे? आप लोग तो सब त्रिकालदर्शी हैं ना, ब्रह्मांड का केंद्र जानते हैं आप, जहां से बैठकर संचालन करेंगे, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, 10 फीट में गाड़ दूंगा, सबको रसातल भेज दूंगा, सब ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। यह नहीं दिख रहा है आपको कि हमारा जो दीक्षित दंडी सन्यासी है वो होली में महिलाओं के साथ रगड़ रगड़ के कीचड़ से होली खेल रहा है, आरूप पतित का काम कर रहा है? वो नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि समाज में हमारी उपयोगिता बढ़ जाती है, इसीलिए हम निग्रहो हम वहीं तले, इसीलिए हम निग्रहाचार्य इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है भारत का कि जो पीठ स्वयं को अपना सर्वोच्च पीठ बताती है, हिंदुओं का सर्वोच्च व्यासपीठ जो दावा करती है, उस पीठ को यही नहीं पता है कि हमारे संप्रदाय में कितने आश्रम होने चाहिए, कितने आचार्य होने चाहिए, हमारा दंडी सन्यासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये तो उस पीठ का हाल है। और दावा क्या है? हम एकमात्र जगत गुरु हैं। कल आपका ही चला जगत गुरु बन जाएगा तो वही कहेगा हमारा हरिहर के तेज से अभिषेक हुआ है और हम जो है सो सब जानते हैं भैया, और तुम हमारे चरणों में आकर लौटो, और नहीं लौटोगे तो तुमको गुरुद्रोही सिद्ध कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वस्तुतः निग्रह कर्म भगवान का है, संहार कर्म भी भगवान का है। लेकिन राजा लोग संहार करते थे कि नहीं करते थे धर्मियों का? गुरुजनों ने अधर्मियों को दंड दिया है कि नहीं दिया है? उसी प्रकार से निग्रह कर्म भी भगवान का ही है। लेकिन उसी निग्रह कर्मों की जो शास्त्रीय विधियां बताई गई हैं, बहुत से परंपराओं में जो शास्त्रीय सनत कुमार संहिता देखिए, शक्ति संगम तंत्र देखिए, और भी बहुत से कृत्य हैं, वहां पर आवेशम भैरवादी नाम निग्रहो ये न जायते, ये सब है ना। निग्रह वीर काली तू किमन्य श्रोतुमिच्छसि, भगवान ने कहा, सौ एव निग्रहम कर्तुम शक्तो भवति नान्यथा, ये सब है ना। देवेंद्र निग्रहे शक्ति तस्य वै भवति ध्रुवम। तो निग्रहाचार्य केवल भगवान है, क्योंकि निग्रह कर्म भगवान ही करते हैं, या निग्रह कर्म उन्हीं को करना चाहिए,
ऐसे प्रलापों का खंडन तो भगवान ही कर देते हैं अपने अपने निग्रह कर्म में प्रवृत्त करने वाले साधनाओं से और मंत्रों से। इति संक्षेपतः प्रोक्तम कालिका सिद्धि लक्षणम। भगवान के भगवती के इस मंत्र को, इस विधान को, इस विधि से प्रयोग करने पर व्यक्ति निग्रह करता बनता है, उसमें निग्रह शक्ति आ जाती है। और छोड़िए, कोई भी सामान्य गुरु तत्व का आप लक्षण देखें, निग्रह अनुग्रह क्षम, इतना तो बहुत लक्षणों में मिलता है, वह निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ होना चाहिए। ये हमारा किसी संप्रदाय से, किसी देवता से, किसी मंत्र से विरोध है ही नहीं, निर्विरोधस्तु निग्रह। फिर भी हमको जो है लोग सबका विरोधी मान बैठे हैं। क्यों? हम बोल देते हैं। और हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हम चुप नहीं रख सकते, क्योंकि चुप रखने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। आप हमको या तो पैसा से खरीद कर चुप रखिए, या तो हमको धमका कर चुप रखिए। अब धमकी आप अधिकतम क्या देंगे? जान मार देंगे या परिवार वालों को मार देंगे। तो परिवार भी अमृत पी कर नहीं आया हमारा, और हम भी नहीं आए। आप नहीं भी मारेंगे तो एक समय हम सबको मरना है। इसलिए डरने वाला जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा। और रही बात पैसे की, तो जितना पैसा आप जिंदगी में देखे नहीं होंगे, पिछले जन्म में हम उतना छोड़ के मर चुके, इसीलिए हमको उसकी भी इच्छा नहीं रही। तो न धन से और न धमकी से, और दोनों ध जब नहीं रहेगा तो हम तो आपको धिक्कारेंगे। तो ध से धन और ध से धमकी और ध से हम धिक्कार रहे हैं, और अगर धिक्कारेंगे नहीं तो धर्म बचेगा नहीं। ये चिंता की बात है, ये समस्या की बात है कि विदेश गमन करने वाला भी जगत गुरु, अभक्ष भक्षण करने वाला भी जगत गुरु, वेश्यागमन करने वाला भी जगत गुरु। बहुत जगत गुरु को तो मैं ये भी जान रहा हूं, वो सप्लाई पर उनका जीवन आश्रित है। तो और ये सब जगत गुरु, और मान्यता देने वाले कौन? हमने दी क्या मान्यता? नहीं, आप जैसे संत महानुभावों ने मान्यता दी। आप जैसे संत महानुभाव उनके साथ उठते बैठते रहे, आप जैसे संत महानुभाव उनके साथ फोटो खिंचाते रहे, उनके साथ गरबहियां करते रहे, दंडवती करते रहे। ये दुष्परिणाम है कि वो इतने माथा पर चढ़ गए कि आप चिता की अग्नि से फेरा दिलवा रहे हैं, और आपकी औकात नहीं है कि आप उनका इस प्रकरण में स्पष्ट बहिष्कार कर सके कि हमने आपका बहिष्कार किया, हम नहीं जानते। आज से पहले जो संबंध था ठीक है, मंच पर विरोध कर दिया हमने और बहिष्कार कर दिया। धर्म के लिए हम आपका परित्याग करते हैं, नहीं कर सकते आप। कोई बुलाएगा तो आपको उठना बैठना पड़ेगा ही, जाना पड़ेगा ही, ये आपकी व्यवस्था है। हाँ, अब किसी में कोई ऐसा दोष है, देखिए पूर्णतया निर्दोष तो कोई नहीं, निर्दोषम हि समम ब्रह्म। और हमने ही अपने ग्रंथों में यह शास्त्र सिद्धांत संपुष्ट किया है, नास्ति लोके जनः कोपि निर्दोषो निर्गुणस्तथा गुण कर्म प्रारब्ध जन्यानाम गुण दोषो समन्वितो। उस स्थिति में सदोष और सगुण सभी हैं, गुण दोष सबों में है। हाँ, लेकिन इतना भी एकदम दोषी ना हो जाए कि बिल्कुल ही पतित हो जाए, एकदम मदिरा पीने लगे, एकदम हड्डी चबाने लगे, एकदम वेश्यागमन करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या एकदम शास्त्र के वाक्यों का विहिंसन करने में तत्पर हो जाए, नहीं। थोड़ा बहुत तो भूल सबसे होती है, थोड़ी बहुत गलती। हमने ही एक वीडियो में कहा, देवर्षि नारद का प्रकरण चल रहा था भक्ति जी वाला, तो हमारे मुंह से निकल गया व्यास पुत्रम नतास्मि, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि है। तो स्वामी विद्या भास्कर जी की आपत्ति आ गई कि आपने यहाँ ऐसा कहा है। हमने कहा जी स्वामी जी, हम उसको सुधार लेंगे। हमने सुधार लिया, बात खत्म। शास्त्र हमसे ऊपर है ना, यही हमने सज्जनों से सीखा है। और एक बार ऐसे ही हुआ, हम व्यासपीठ से बोल दिए कि भगवान ने शिशुपाल को 100 गाली तक क्षमा करूंगा, ऐसा कहा, हमें नहीं मिला वर्णन। फिर हमने चिंतन किया किसी व्यक्ति के कहने पर कि अपराध शतम क्षाम्यम, तो महाभारत में ही है, तो 100 अपराध क्षमा करेंगे, वो भगवान ने वचन दिया है अपनी बुआ जी को। हमने तुरंत व्यासपीठ से उसका शोधन अगले दिन कर लिया। तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन यह जो व्यवस्था बन गई कि तू हमारा कोड़ खुजा, हम तेरा कोड़ खुजाएंगे और दोनों का काम चलेगा, तो ये उचित नहीं, इससे रोग बढ़ेगा। वहां तो आपको कहना चाहिए कि बढ़िया सुई देकर और चीरा लगा के तुम्हारे घाव को सुखाएंगे, 10 मिनट का दर्द होगा, लेकिन बढ़िया रोग निवृत्ति हो जाएगी, इन्फेक्शन बच जाएगा। और नहीं तो हाथ भी काटना पड़ेगा, और अगर हाथ नहीं काटे तो पूरा शरीर विकृत होगा, संसर्गी जनों को भी संक्रमित करेगा। ये चिंतन करना चाहिए। अभी जो काल है सनातन धर्म के लिए दुष्काल है। इतनी आसुरी शक्तियां जो मठ में व्याप्त है, उससे कहीं एक मठ मंदिर से अधिक शुद्ध, अधिक संस्कारी एक सामान्य अनपढ़ गांव के गृहस्थ का घर हो गया है, जहां कोई धर्म की चर्चा नहीं होती, लेकिन सामान्य विवेक का प्रयोग किया जाता है। दुर्भिसंधि, छल कपट चापलूसी से वह दूर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जगत गुरु पीठाधीश्वर कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदाम धन। भाई, हमको ये समझ में नहीं आती यार, आपके पास ज्ञान नहीं है कि पैसा नहीं है कि परंपरा नहीं है, क्या नहीं है, फिर भी ऐसी चापलूसी की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यमराज जब हिसाब लिखेंगे आपकी ऊर्ध्वगति तो आपके सदाचार पर होगी ना, न कि आपके पैसा, पावर और किसके साथ आपका कैसा संबंध है, वैसा तो कोई निर्णय होगा नहीं। स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज गए, कोई कश्मीर का अपना शंकराचार्य बताता था, उसके साथ भी मंच साझा किए, हमने वहां भी आपत्ति की।
स्वामी राघवाचार्य जी इस्कॉन गए, प्रभुपाद का वंदन किया, हमने वहां भी आपत्ति की। पूरी शंकराचार्य जी के ब्रह्मा कुमारी से राखी बंधवाने पर भी हमने आपत्ति की। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के महिलाओं से राखी बंधवाने पर भी हमने आपत्ति की। श्रृंगेरी वालों ने जब वैश्य को दंड दिया, यह सूचना हमें मिली, अब अभी उस पर जांच चल रही है, लेकिन जब ऐसी बात सूचना मिली हमने उस पर भी आपत्ति की। रामभद्राचार्य ने जब शास्त्रों को प्रक्षिप्त कहना और वेद मंत्रों का विहिंसन करना प्रारंभ किया, हमने उस पर भी आपत्ति की। आपने स्वयं राजेंद्र दास जी ने जब गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं माना, हमने उस पर भी आपत्ति की। कृपालु ने जब टोपी लगाकर अलीमौला करना प्रारंभ किया, उनके जाने के बाद ही सही, लेकिन वो बात जब हमें पता चली तो हमने उस पर भी आपत्ति की। रामपाल पर भी आपत्ति की, राम रहीम पर भी आपत्ति की, दिव्य कीर्ति पर भी आपत्ति की, प्रदीप मिश्रा पर भी आपत्ति की, करौली सरकार पर भी आपत्ति की, मुरारी बाबू पर भी आपत्ति की, रामदेव बाबा पर भी आपत्ति की, चिन्मयानंद पर भी आपत्ति की, अनिरुद्धाचार्य पर भी आपत्ति की, चित्रलेखा पर भी आपत्ति की, निर्मल बाबा पर भी आपत्ति की, साईं बाबा पर भी आपत्ति की, जग्गी वासुदेव पर भी आपत्ति की, ब्रह्मा कुमारी पर भी आपत्ति की, गायत्री परिवार पर भी आपत्ति की, आर्य समाज पर भी आपत्ति की। आपत्ति सहस्रनाम बन जाए, लेकिन हमारी आपत्तियों का तो अंत हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हमारा मोतियाबिंद दूर कर दिया है और हम आपका दूर करने में लगे हैं। उसी की थोड़ी जो जलन हो रही है, उसी की ये तड़प है स्वामी जी, और कोई बात नहीं। तो वस्तुतः शास्त्र सम्मत दृष्टि से देखें तो निग्रह तो भगवान ही करते हैं, लेकिन सर्वत्र सामने प्रत्यक्ष होकर नहीं करते। सर्वत्र सामने प्रत्यक्ष भगवान न किसी का हित करते हैं, न किसी का अहित करते हैं। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् इत्यादि उक्तियां भी शास्त्र दृष्टि से समीक्षणीय हैं, उनका भी चिंतन किया जाना चाहिए। भगवान शास्त्रज्ञों के माध्यम से ही, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे होने वाले हो, चाहे हो चुके हो, जिसके पास जिस मात्रा में शास्त्र ज्ञान है, शास्त्राध्ययन है, दैव कृपा है, और जिसको भगवान ने जिस कर्म का निमित्त बनाया है, उसके माध्यम से वो कार्य होगा। चाहे कोई व्यक्ति उसको मान्यता दे या न दे, कोई व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े या न जोड़े, कोई व्यक्ति उसको विरोध करे या समर्थन करे, कोई व्यक्ति उसको निंदक बताए या संत बताए, उससे उसका कृत्य प्रभावित नहीं होता। प्रकृतिस्ताम नियोक्ष्यते, प्रकृति वहां पर जोड़ ही देगी, प्रकृति वहां पर कार्य कर ही देगी। तो कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी देवता हो, कोई भी मंत्र परंपरा हो, उसको तो अपने संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। हमने किसी पूर्वाचार्य की, किसी सत संप्रदाय की कभी निंदा नहीं की, कभी हमने उन पर आक्षेप नहीं किया। हाँ, यह अवश्य है, वर्तमान जो भी महापुरुष हैं, समाज की दृष्टि में जो महापुरुष हैं, या एक दो पीढ़ी अंदर के जो हो चुके हैं, जिनका इस पीढ़ी पर या पिछली पीढ़ी पर व्यापक प्रभाव है, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, जिनकी बातों पर लोग चिंतन करते हैं, जिनकी बातों का लोग अनुकरण करते हैं, जिनको प्रमाणभूत व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं, अगर उनके मुख से अगर कुछ ऐसी बात निकले जो विप्लवकारी परिणाम को जन्म दे सकती है और जिसका स्पष्ट विरोध शास्त्र वाक्यों से दिखता है, तो उनका निग्रह करने के लिए अधिकृत निग्रहागमों की परंपरा में वर्तमान निग्रहाचार्य के रूप में हम महासाम्राज्याभिषिक्त हैं, यह सत्य है। और इस सत्य को किसी भी अन्य व्यक्ति के मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, और किसी के विरोध से यह दबने वाला तत्व भी नहीं है। इस वक्तव्य को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और पुनः आपसे तब मुलाकात होगी जब गौ सेवा के क्षेत्र में आपका समाराधन करने के निमित्त, आपका सम्मान करने के निमित्त हम निग्रहाचार्य यशोवर्धन सम्मान आपको फाल्गुन मास में निवेदित करेंगे। तब तक संभवतः हमारी निग्रह प्रवेशिका भी प्रकाशित हो जाएगी, तो हम वह ग्रंथ भी आपको निवेदित करेंगे, ताकि निग्रह संप्रदाय के शास्त्रीय स्वरूपाधिकार का एक प्रावेशिक बोध समस्त आचार्यों को हो जाए। क्योंकि एक अभिनव विषय अभी लग रहा है समाज के लिए, लोगों को लग रहा है कि कोई नई परंपरा हम चला रहे हैं, कोई नया संप्रदाय चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूर्व से चली आ रही विलुप्त प्राय परंपरा को पुनर्जीवित और संरक्षित करने का मात्र मेरा कार्य है, और मेरा कोई इसके अतिरिक्त स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ करना होता तो आपसे अधिक बड़े बड़े मठ और मंदिर हम कब्जा कर चुके होते, केवल वाक चातुर्य बल से, लेकिन वो मेरा ध्येय नहीं, वो मेरा लक्ष्य नहीं, क्योंकि मठ मंदिर संपत्ति तो सबों के पास है। उसका सुदृढ़ धर्म रक्षणार्थ विनियोग मात्र हम अपना स्वार्थ, अपना कार्य समझते हैं, और मेरा इससे कोई स्वार्थगत, कोई राग द्वेषगत, किसी से कोई समर्थन विरोधात्मक संबंध नहीं है। और अंत में हम यही कहेंगे, सब कुछ कहने के बाद, कि हमने जो कहा उसको कोई अन्यथा न ले, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं कर रहे हैं, एक स्वाभाविक बात हमने कही है। एक बार इन समस्त महान विभूतियों के लिए आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि कर इनको प्रणिपात करें, प्रणाम करें।
और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सब लोग बस 2 मिनट आशीर्वचन लेंगे। एक एक मिनट में आग्रह करूंगा, बड़ी विनम्रता पूर्वक, समय की बड़ी कमी है, बहुत सारा उत्सव है, सुबह 7 बजे से ही मूल पाठ आदि सारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, रात्रि तक कार्यक्रम रहता है। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य श्री भागवतानंद गुरु जी श्री निग्रहाचार्य जी महाराज जी से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सहजता पूर्वक आग्रह करूंगा, कृपया आप हम सब लोगों को 1 मिनट हम सब लोगों को अपनी वाणी से आह्लादित करेंगे, कृपा करेंगे। उसके और जी सब जो महापुरुष हैं उनसे मेरा आग्रह है, वो लोग यथास्थान हम सब लोग उनको श्रवण करेंगे। उनके पश्चात विद्वत वरेण्य डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी प्रांत सचिव हैं छत्तीसगढ़ से, आप भी पधारे हैं, हम इनको भी 1 मिनट हम इनकी वाणी को श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आगे का जो कार्यक्रम है आरती आदि का कार्यक्रम है, और हम सब लोग आरती करके और प्रसाद लेकर के ही बस वही माइक आ रहा है जी, एक माइक। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा कि आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, कल कथा के मध्य में जैसी की सूचना प्राप्त हुई है, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी का भी कल का कार्यक्रम है, कल वह भी पधारेंगे। और ये बहुत बड़ा अद्भुत और अद्वितीय कार्यक्रम है। हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए तो समझिए एक प्रकार से महाकुंभ जैसा है, जहां भागवत जी का कार्यक्रम चल रहा है, कथा चल रहा है, और इन सब के साथ साथ और अब मैं आग्रह करूंगा परम आदरणीय श्री, कृपया माइक पहुंचाएंगे, परम आदरणीय श्री भागवतानंद गुरु जी श्री निग्रहाचार्य जी महाराज जी के समक्ष कृपया सामने विराजित हैं। आप कृपया संक्षिप्त में हम सब लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। उसके पश्चात परम पूज्य विद्वत वरेण्य डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी प्रांत सचिव छत्तीसगढ़ के, हम उनको श्रवण करेंगे। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, वैदिक यात्रा गुरुकुल श्री भागवत विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं आप, हम उनको भी श्रवण करेंगे। एक बार जोरदार करतध्वनि कर आप सब लोग स्वागत करें आदरणीय श्री भागवतानंद गुरु श्री निग्रहाचार्य जी का। श्रीमन्नारायण। बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीम्। अम्बा शाश्वत आगमादि विनुता आर्या महादेवता, या ब्रह्मादिपिपीलिकान्त जननी या वै जगन्मोहिनी, या पंचप्रणवादिरेफ जननी या चित्कलामालिनी, चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी, सर्वास्त्राणां स्वशक्त्या कृतमरुणरणत्कार घोरैकपिण्डम्, ब्रह्माण्डान्तरद्विजानाम् अवनिकृतमिदं ऋग्विशेषोग्रमूर्तिं, जाज्वल्योग्रं त्रिनेत्रं रविरूपजपतिस्वादितं शास्त्रजालं, भाराक्षां भोजनाभिर्भुजभुवनलयं चिन्तये ब्रह्मदण्डम्। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं, सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं, वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं, श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। समुपस्थित समस्त सत्संप्रदायनिष्ठ आचार्य चरणों के प्रति स्वप्रणति निवेदित करते हुए स्वल्प शब्दों में व्याख्यान का उपक्रम करेंगे। यद्यपि हमारा अधिकांश समय तो तीर्थ यात्रा और वनवास में ही व्यतीत होता है, और बहुसज्जनान्वित सभाओं से हम दूरी बनाने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि संत विद्वान अग्नि के समान होते हैं, अति निकट होने पर दग्ध कर सकते हैं और अति दूर होने से लाभान्वित नहीं करते हैं। तो संतुलित दूरी बनाने का हम प्रयास करते हैं लोक मर्यादा संरक्षणार्थ। किंतु आज आदरणीय पंडित राज श्री त्रिपाठी जी स्वयं हमारे कक्ष तक आ गए, हमारा सौभाग्य था, और उनके कथन का समादर करते हुए हमने सोचा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, तो जब कालक्षेप करना है तो श्री भागवत पीयूष पाना रसलंपटाह के अनुसार सत्संगति करते हुए व्यतीत किया जाए। और यह कथा तो जिस प्रकार से भगवती भक्ति के क्लेश के निवारणार्थ श्री सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत सुनाना प्रारंभ किया, और भृगु मुनि के कहने पर जो नहीं भी आ रहे थे सो आ गए थे, उसी प्रकार से हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि श्री आदरणीय स्वामी जी के श्रीमुख से हमने जितना भी अपना पुण्योदय हो पाया, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत के अनुसार हमने श्रवण किया। भगवान और भगवत भक्त श्री अर्जुन जी का चरित्र
श्री स्वामी जी ने वर्णित किया। महाभारत का भी कई बार इन्होंने उदाहरण दिया। भगवान ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया उसके अंत में एक रहस्य प्रकाशित किया है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। अनन्य भक्ति ही हेतु है भगवत दर्शन का। अब कतिपय दिवसों से हालांकि हमारी शैली थोड़ी भिन्न है आज के वक्तव्य से, किंतु भगवत चिंतन परायण जन भी अनन्य भक्ति के नाम पर परेष्ठ निंदा में प्रवृत्त होते दिखते हैं। जो भक्ति की जो स्थिति है उसमें विखंडन उत्पन्न कर सकता है, ऐसा हम चिंतन करते हैं। जिस महाभारत के अंतर्गत श्री भगवत गीता शास्त्र में यह उक्ति है, अनन्य भक्ति के कारण अर्जुन को भगवत दर्शन हुआ, विश्वरूप दर्शन हुआ, वो अर्जुन भी अलग अलग प्रसंगों में भगवती दुर्गा की, भगवान शिव की आराधना कर चुके हैं, किंतु उनकी अनन्य भक्ति खंडित नहीं हुई। भगवान ने स्वयं उनको अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया। तो अनन्यता का तात्पर्य हम यह नहीं समझते कि परेष्ठ दर्शन ही न हो, अपितु यह समझते हैं कि परेष्ठ में भी श्रेष्ठ का दर्शन जब होने लगे, परेष्ठ का भाव ही गौण हो जाए, वह अनन्यता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जिसको श्रीमद् भागवत का रहस्य समझना है वह तो प्रणवाक्षर मात्र से भी समझ सकता है, क्योंकि समस्त शब्द ब्रह्म का ही विस्तार है। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम के आधार पर भी भागवत समझा जा सकता है। थोड़े विस्तार से हमेवा समयवाग्रे का भाव रखकर भी समझा जा सकता है। थोड़े और विस्तार से उसको किया गया तो परीक्षित जी को सुनाया गया, फिर सूत जी ने सुनाया, फिर आचार्यों ने स्वसंप्रदाय अनुसार उन तत्वों का विवेचन किया। और जिसको नहीं समझना है वो तो अनेकानेक भाष्य टीकाओं को पढ़कर भी नहीं समझ पाते हैं। इसी कड़ी में यद्यपि अवस्था की दृष्टि से, कारक्षेप की दृष्टि से अति लघु होने के कारण हम समादरणीय श्री श्रीनाथ पौराणिकाचार्य जी के प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित रह गए, किंतु अन्यान्य विद्वज्जनों के श्रीमुख से उनका यशोगान श्रवण करके हम प्रभावित हुए और न्यूनाधिक समझते हैं कि लगभग सप्तदशकावधि से जो श्रीमद् भागवत विद्यालय उनके कर्मठता से, सत्प्रेरणा से संचालित हो रहा है, जिसमें नित्य विभिन्न सत्रात्मक व्याख्यानों के माध्यम से बालकजन श्रीमद् भागवत के पारायणात्मक अभ्यास से और तात्विक रहस्य से समयानुसार स्वप्रज्ञानुसार अवगत हो रहे हैं, उनका अभिवर्धन हो, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। साथ ही हमारे मत में दो सूत्र बड़े प्राथमिक बताए गए हैं लेकिन चिरस्थायी होते हैं। सर्वदर्शना निंदा संप्रदाय विश्वासाभ्याम सर्वसिद्धि। भगवान परशुराम का यह मत है। अपने संप्रदाय में विश्वास और दूसरे के प्रति सहिष्णुता यह उत्थान का कारण है। तो जिस भी परंपरा के जो भी आचार्य गण हैं, श्रेष्ठ निष्ठा और परेष्ठ सहिष्णुता के साथ स्व संप्रदाय, स्वाचार्य पुरस्सर, स्व सिद्धांत पोषण पुरस्सर होकर आज के इस कलिदावानल से घिरे सनातनी समाज का सर्वतोमुख मार्गदर्शन करेंगे। अपने पूर्वजों के, पूर्वाचार्यों के, श्री श्रीनाथ पौराणिकाचार्य जी के ही समान और भी जो अन्य महानुभाव हैं, जिन भी चरित्रों का जीवन में अनुसरण करना संभव है अपनी क्षमता प्रज्ञा के अनुसार, उनका अप्रमाद पूर्वक अनुसरण करते हुए अभिवृद्धि को प्राप्त करें, ऐसी हम मंगल कामना व्यक्त करते हैं। जब मास्टर स्वामी राघवाचार्य जी, गोपालाचार्य जी ने तो उसको पढ़ा तो उन्होंने स्वीकार किया था। बाकी आपका जो शास्त्र में, बाकी जो शास्त्र में आपकी दृष्टि में आप आलोकित करेंगे। नहीं, यदि किसी पुराण में है सीधी बात तो वो अपना ही मत है, ये आप निर्भ्रांत रहिए। महाराज जी हो, अग्नि पुराण, धर्म पुराण और महाभारत में तो बिल्कुल स्पष्ट। अब ये उसमें देखना है। आप प्रामाणिक महापुरुष हैं, आपने कह दिया, हमने माना। नहीं, ऐसा है कि इनमें आप में हम में किसी में प्रामाणिकता आएगी जब हम शास्त्र